अहं दास्यं प्रयच्छतां मह्यं समस्तफलमूर्धकं स्वामिनो वल्लभाधीश विठ्ठलेशाभिधौ सदा श्रीकृष्णं परमानन्दं दशलीलायुतं सदा सर्वभक्तसमुद्धारे विस्फुरन्तं परं नुमः श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादतः अज्ञातानपि जानाति सर्वः सर्वागमामिह बुद्धिप्रेरककृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु ध्यानासमर्थजीवानाम् अस्माकं सर्वदा स्वतः वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं सुलभ्यहृदि सर्वेषां श्रीगोपीजनवल्लभं गुणगानं मुदा कुर्वे तस्य तोष्ट्यै स्वभावतः। श्री गोवर्धन नाथ की, श्री आचार्य जी, श्री महाप्रभु जी की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्याम सुंदर श्री अमय महारानी जी की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय। कुंता मैया के बारे में कुछ समझने का प्रयत्न अपन कर रहे हैं। कुंता जी बाल्यावस्था में ही कितनी सरल हृदय थी, भक्त थी कि दुर्वासा जैसे पल पल में क्रोध करने वाले ऋषि को भी प्रसन्न कर दिए थे और परिणाम रूप में उसने विद्या प्राप्त की थी। जो विद्या से वो देवताओं को बुला सकती थी। लोग हम सब देवताओं के पूजन तो करते हैं जब प्रसंग होते हैं तब, सेवा तो भले कृष्ण की करें, परंतु प्रसंग होता है तब शास्त्र में कहे हुए प्रसंगों में, नित्य नैमित्तिक कर्मों में लग्न आदि हो तो ऐसे प्रसंगों में हम अन्य देवताओं को भी बुलाते हैं, उसके पूजन भी करते हैं और मानते हैं मंत्राधीनाश्च देवता, सारी देवताएं मंत्रों को वश है। मंत्र के कारण देवता आती है और मंत्राश्च ब्राह्मणाधीना, ये सारे मंत्र है ब्राह्मण को वश है। तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसलिए शास्त्रकार ने ब्राह्मण को प्रत्यक्ष देव कहा है। भूदेव शब्द प्रसिद्ध है न ब्राह्मण के लिए, तो भू पृथ्वी देव, पृथ्वी ऊपर का जो देव है, दृश्यमान है, वो भूदेव है। तो ब्राह्मण के मंत्र से देव आते हैं, विराजते हैं, पर तो दिखाई नहीं देते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। कई प्रसंग अल्प होंगे जहां मनुष्यों को देवता के दर्शन स्पष्ट होते होंगे,
देवा यत्राक्ष गोचराः, अम्बरीश आदि राजाओं ने जो यज्ञ किए थे इसमें देवता प्रकट आए थे, सब लोग दर्शन करते थे। परंतु ऐसे अल्प प्रसंग होते हैं कि जहां देवता प्रकट हो। अप्रगट देवता आई है, अपन पूजन कर लेते हैं और आनंद प्राप्त करते हैं, फल भी यथासंभव यथाधिकार पा लेते हैं। लग्नादि में पहले ग्रह शांति करे, गणपति पूजा करे, तो शायद आपने सबने गणपति पूजा तो ऐसे प्रसंगों में की होगी। गणपति तो को कहां पधराते हैं? 3 सुपारियां रखी जाती है, एक गणपति और आसपास में 2 इसकी पत्नियां, बुद्धि सिद्धि। तो ये दोनों पत्नियां के साथ गणपति जी सुपारी में आकर बैठे, और सुपारी देने वाले भी बहुत होशियार होता है। पूजन के लिए वस्तु मांगने को जाओ ना तो स्पेशल सुपारी रखता है, जिसमें बारी हो, दरवाजे हो, नहीं समझे, जिसमें खिड़कियां हो, दरवाजे हो, ऐसी सुपारी मिलती है। सड़ी हुई, काना जिसमें काना छिद्र हो गए हो, ऐसी सुपारी रखते हैं स्पेशल पूजा के लिए। गांधी लोग सस्ते में मिले, और लोग पूछते हैं भारत में तो खाने के लिए चाहिए कि पूजा के लिए? तो खाने के लिए सुपारी चाहिए तो अलग मिलती है, और पूजा के लिए चाहिए तो अलग मिलती है। एक हमारी विडंबना है। हम लोग सच्चे अर्थ में कहलाते हुए धार्मिक हैं, सच्चे अर्थ में कितने धार्मिक हो तो भगवान जाने और हमारा हृदय जाने। शास्त्र के नियंत्रण से ही धर्म होता है, मनमानी करने से कोई धर्म नहीं होता है। धार्मिक जैसी लगती हुई क्रियाएं भी अगर शास्त्र में कहे हुए वाक्यों के अनुसार न हो, धर्म है ही नहीं, उसको कहते हैं धर्माभास। धर्म जैसा काम लगे तो इस काम के पीछे शास्त्र का नियम न हो, शास्त्र का निर्णय न हो, शास्त्र का विधान न हो, तो क्या हो जाता है? अधर्म, अधर्म की शाखा हो जाती है। प्रायः करके धर्म करने होते हैं जिसको, उसको भी अधर्म का ज्ञान जरूरी है। अधर्म शाखा पंचेमा धर्मज्ञो धर्मवत त्यजेत, भागवत के 7वें स्कंद में 15वें अध्याय में कहा गया। मिला विधर्म परधर्मश्च आभास उपमा छलः अधर्म शाखा पंचेमा धर्मज्ञो धर्मवत त्यजेत। धर्म जानने वाला, धर्माचार करने वाला व्यक्ति इन 5 अधर्म शाखाओं से बच के चले। अधर्म को भी पहचान लेना। रास्ते में चलते हैं, लग न जाए पैरों में कुछ कंटक कंकर, इसलिए पहचान लेने चाहिए। अनर्थ के लिए नहीं, निंदा के लिए नहीं, सलामत रहने के लिए। ऐसी तरह से धर्म करना हो तो ये देखना चाहिए कि जो धर्म करते हैं वो अधर्म रहित है ना। आप गेहूं बाजार में से लाती हो ना, खेतों में से या बाजार में से कहीं से गेहूं लाती हो ना, तो जैसे आप लोग गेहूं बाजार में से मिले ऐसे ही पिसवा देते हो। क्या करते हैं? वाह वाह, साफ सफाई करते हैं, ठीक है। तो गेहूं में भी साफ सफाई करने के लिए गेहूं क्या है वो भी पता होना चाहिए, और गेहूं के बिना अंदर छोटे छोटे कंकर आ जाए, छोटे छोटे घास के तिनके आदि कुछ आ जाए, तो उसका भी परिज्ञान तो होना चाहिए। जब तक ये परिज्ञान नहीं होता है तब तक हम गेहूं को अलग नहीं कर सकते इन वस्तुओं से, समझे। इसलिए आवश्यकता क्या है ना, गेहूं में गेहूं के साथ और कई पदार्थ मिले हुए रहते हैं, तो हमको गेहूं का तो ज्ञान होना चाहिए, परंतु गेहूं के साथ साथ मिले हुए कंकरों का भी भान होना चाहिए कि कंकर है, गेहूं नहीं है। तो गेहूं नहीं है, कंकर है तो निकाल लो। तो गेहूं साफ करने के लिए आपको गेहूं का और कंकरों का ज्ञान जरूरी है। ऐसी तरह से धर्म करने के लिए धर्म के साथ, धर्म के ज्ञान के साथ
अधर्म का ज्ञान भी जरूरी है। अधर्म क्या है वो पहचानो। क्यों? अधर्म से अलग रहने के लिए, अधर्म से डरने के लिए नहीं, अधर्म की निंदा के लिए नहीं, अधर्म से बचने के लिए। तो अधर्म की 5 शाखाएं बताई। विधर्म, श्लोक मिला ना, बोलना है, समझने जैसा श्लोक है। विधर्म परधर्मश्च, विधर्म परधर्मश्च आभास उपमा छलः अधर्म शाखा पंचेमा धर्मज्ञो धर्मवत् त्यजेत्, धर्मज्ञो धर्मवत् त्यजेत्। कौन सी 5 शाखाएं कही? विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा, छल। ये अधर्म की 5 शाखाएं हैं। शाखाओं को समझ के हम छोड़ें। सबसे पहले विधर्म, हमारा जो धर्म है वर्ण और आश्रमों का व्यक्तिगत, ये हमारे वर्णाश्रम धर्म से जो विपरीत हैं वो छोड़ दें। वर्णाश्रम धर्म से जो विपरीत हैं उसका नाम विधर्म, विरुद्ध धर्म, विधर्म। तो हमारे वर्णाश्रम धर्म से जो विरुद्ध धर्म है वो विरुद्ध धर्म हम छोड़ दें। परधर्म, दूसरा, दूसरों के लिए कहा गया हुआ धर्म शास्त्र में कहा है, पर तो हमारे लिए नहीं। हम जो वर्ण के हैं, जो आश्रम के हैं, उसके सिवाय और लोगों के लिए, और वर्ण और आश्रम के लिए कहे हुए धर्म हमारे लिए परधर्म है, उसका अवलंबन नहीं करना, यह अधर्म शाखा हो जाती है हमारे लिए। आभास, देखने में धर्म जैसा लगे, धर्म है ही नहीं। धर्म वो होता है, नोदना लक्षणो अर्थो धर्म, धर्म वो होता है जिसके पीछे विधि वाक्य हो, शास्त्र ने करने के लिए कहा हो तो धर्म है। और शास्त्र ने कहा नहीं और हम हमारी मर्जी से, हमारी सुविधा से, हमारी सानुकूलता से, हमारे स्वार्थ से, हमारी मनमौज से जो कुछ करें, लगता है कि धार्मिक हो, परंतु वो धर्म नहीं है, धर्माभास है, धर्म का आभास है। जहां धर्म लगता है, विधि रहित है, धर्म नहीं है। समझ गए? सब धर्माभास हो जाता है। प्राचीन काल में प्रत्येक हिंदू के घर में, आस्तिक के घर में रसोई होती थी ना, तो अग्नि में होम किया जाता था। वैष्णोदेव होते थे, ब्राह्मण खास करके करते थे। बाकी तो सब गृहस्थों के घर में अग्नि में आज्य का घी का होम किया जाता था। थोड़ा भात भी होम किया जाता था, अग्नि अलग निकाल के भट्टी में से। परंतु आज तुम्हारे हो गए गैस, कोल से लकड़े बंद हो गए, तो गैस में तो होम नहीं होगा, कम से कम मुश्किल ही है। इसलिए ये जो क्रम चलता था वो छूट गया। वैष्णोदेव जो होता था मंत्र पूर्वक, विधि पूर्वक, वो चला गया। खाली होम करने का प्राचीन काल में बच गया, जो आज चला भी गया, होम करने का भी बचा नहीं अब तो ये परिस्थिति क्या होती है? धर्माभास, सब धर्माभास चलते हैं। विधि पूर्वक करो तो धर्म है, नहीं तो धर्म जैसी लगती हुई क्रियाएं भी अगर विधि पूर्वक न हो, उसके पीछे विधि वाक्य न हो, तो क्या हो जाएगा? अधर्म शाखा। उपमा, उपमा क्या कहे कि कोई उपस्थित हो, हमको लाभ हो ऐसी क्रिया करे, और किसी की उपस्थिति न हो तो ये क्रिया छोड़ दे, मनमानी कर लें, ये उपमा हो जाती है, पाखंड हो जाता है। मेरे को बचपन की बात याद आई। बचपन में मैं महादेव जी के मंदिर में जाता था। ब्राह्मण का बेटा था ना, हमको भेजा जाता था। तो मैं देखता कि कोई ब्राह्मण श्रावण मास उसके समय में बिल्ली चढ़ावे, महादेव जी के ऊपर सभी लोग करे ना,
त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम बोल के एक बिल्ली चढ़ाता था। मैंने देखा एक दफा सुबह सुबह में विधि पूर्वक एक बिल्ली हाथ में ले, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिआयुधम ऐसा बोल के शिवार्पण कर दे। एकम बिल्वम शिवार्पणम त्रिजन्म पाप संहारम, पूरा मंत्र ऐसा होता है, त्रिजन्म पाप संहारम एकम बिल्वम शिवार्पणम। शिवार्पण करता था वो एक एक करके। एक दफा शनिवार था, सुबह की हमारी स्कूल थी, मैं सुबह में नहीं जा सका था तो दोपहर में गया। तब देखा एक एक करके बिल्ली नहीं चढ़ा रहा था, पूरी उठा के डगला चढ़ा रहा था, हाथ में आवे थोकड़ा, बिल्ली सीधा चोले। मंत्र बोला नहीं बोला, 8 10 15 बिल्ली चढ़ा दे। मैं तो बच्चा था, समझ नहीं थी। मैंने पूछा भैया ये रहस्य क्या है, सुबह सुबह में एक एक चढ़ाते हो और अभी दोपहर में 10 15 एक साथ में चढ़ा देते हो। तो उसने कहा देखो दोपहर में तो ऐसा है ना, मेरे को भी देर नहीं हो जाए, शिव जी को भी देर नहीं जाए, मैं मेरे काम में उसके काम में से जल्दी पार मुकता हूं, जल्दी बिल्ली चढ़ा देता हूं। तो सुबह में यजमान हाजिर होता है, वो देखता है, इसलिए एक भी एक करके चढ़ाता हूं। ये क्या हो गया, समझ गए? उपमा पाखंड, ये धर्म नहीं है। और छलह, शब्द भी छलह, शास्त्र के शब्दों के मन माने अर्थ लगा देने, ऐसा अर्थ निकलता नहीं है, अर्थ निकालना। और सहजं कर्म कौन्तेय सदोषम अपि नित्यचेत। एक चोर चोरी करता था, किसने कहा भाई चोरी नहीं करना चाहिए, तू छोड़ दे। उसने कहा गीता में कहीं जाता होगा, पढ़ता होगा, उसने कहा गीता में कहा है चोरी करने का, छोड़ने का नहीं। अरे भाई गीता में चोरी करने का लिखा है। उसने कहा सहजम कर्म कौन्तेय, मेरा सहज कर्म है, मेरा बाप चोरी करता था, मैं चोरी करता हूं, तो हमारी परंपरा में चोरी चली आई है, तो सहजं कर्म कौन्तेय, यहां दोष है पर सदोषम अभी न त्यजेत। कहा है ना कृष्ण, दोष वाला कर्म होने पर भी मत छोड़ो। तो क्या सचमुच गीता का ऐसा अर्थ है, सहजं कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत? पर तू लगा दिया, स्वार्थ में अर्थ लगाना, ये क्या होता है, छलह। और मणि जी को अनुभव होगा, बहुत दिनों के बाद दर्शन हुए, आनंद हुआ। परंतु सारे आचार्यों के ग्रंथों को आप देखो, शब्द वो ही होते हैं। गीता, वेद, ब्रह्मसूत्र, प्रस्थानत्रयी मानी गई है भारतीय आस्तिक संप्रदायों में। सब आचार्य अपनी अपनी रीत से तीनों की एकवाक्यता बताते हुए अर्थ प्रकट करते हैं, तब वो आचार्य सिद्ध होते हैं। अर्थ करने से आचार्यता नहीं होती है। तीनों के अर्थ नहीं, अर्थ तो गौण है, करना क्या है, एक वाक्यता। वेद में जो प्रतिपादित है वही गीता में प्रतिपादन है या प्रतिपादित है, गीता में जो प्रतिपादित है वही ब्रह्मसूत्र में प्रतिपादित है। ये तीनों में एक ही प्रतिपादन है, दिखाना, वो होती है एक वाक्यता। कोई परस्पर विरोध की बात नहीं, अलग बात नहीं, एक ही बात है। इसलिए ख्याल रखना, तीनों के अर्थ करने उसका महत्व नहीं है। महत्व यह है, आचार्यता तब मानी जाती है जब तीनों में परस्पर विरोध न हो, ऐसी तरह से एक ही वस्तु का प्रतिपादन है वो प्रतिपादित किया जाए, एक वाक्यता का महत्व होता है। परंतु प्रायः करके शब्द वो के वो और अर्थ देखो तो रामानुज जी का अर्थ एक होगा, शंकराचार्य जी का अर्थ दूसरा ही होगा, वल्लभाचार्य जी का अर्थ तीसरा होगा, रामानुज, मध्व, निम्बार्क क्या करते हैं, सबके अर्थ अलग अलग है। क्यों? शब्द वो है, अलग अलग क्यों है? तो ख्याल रखना अति व्याप्ति नहीं होती है दोष में। ये आचार्य तो भगवद आज्ञा से आए हुए हैं, नहीं तो अर्थ शब्द भी छल होता है, वहां भी शब्द के मनमाने अर्थ सब करते हैं। तो छल करते हैं क्या, अधर्म करते हैं क्या? नहीं, अपनी ओर से तो धर्म ही करते हैं। क्यों? आचार्यों को विशेष आज्ञा देकर भेजे जाते हैं।
आचार्य कोई अपने आप में आए हुए नहीं होते हैं। हमारे वहां एक भारी सरस परंपरा है। कोई भी आचार्य देखो, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, केवल महापुरुष नहीं है, अवतार है हर एक धर्म में। भले उसके मत को हम माने या नहीं माने अलग बात है, आचार्य के स्वरूप का खंडन कोई नहीं करता है। आचार्य परस्पर में मतों का खंडन करते हैं अपने कार्य के लिए, दूसरे के स्वरूप को या चारित्र का खंडन आचार्य कभी नहीं करते हैं। जो आजकल की धार्मिक बाबतों में हम देखते हैं घृणाजनक बाबतों नहीं होती है। यहां क्या होता है? मत खंडन होता है। शंकराचार्य जी शंकर के अवतार हैं, शंकर शंकराचार्य तो सिद्धांत स्वीकार्य है। शंकर शंकराचार्य, कोई उसमें विवाद नहीं करने का, निर्विवाद स्वीकार है। ऐसी तरह से विष्णु हो परमे पदे मध्व उत्सह, ये वेदवाक्य से मध्वाचार्य जी का स्वरूप बताया गया है, वायु का रूप है। निम्बार्क का स्वरूप बताया गया है, सूर्य का स्वरूप है। रामानुज में दो मत हैं, और रामावतार का रामानुज समझो तो राम के अनुज लक्ष्मण जी होते हैं, और कृष्णावतार के समझो तो राम के अनुज कृष्ण होते हैं। तो रामानुज में कई विद्वानों का मत शेषावतार है, प्राय शेषावतार ही माने गए। परंतु रामानुज मत वाले एक पंडित मेरे को मिले थे मद्रास में। उसने कहा, शास्त्री जी हमारे वहां ये मत है कि रामानुज तो राम बलराम है, और उसका अनुज कौन है? ये हमारे रामानुज है। तो कोई हर्जा नहीं, रामानुज को आप शेषावतार कहो या कृष्णावतार को, कोई झगड़ा उसमें नहीं होता है। कृष्ण चैतन्य को आप नारद के अवतार कहो, कोई झगड़ा उसमें नहीं होता है। वल्लभाचार्य जी को अग्नि के अवतार कहो, साक्षात भगवान कृष्ण के अवतार कहो, कोई झगड़ा उसमें नहीं है। कोई आचार्य ने दूसरे आचार्यों के अवतार होने पर आरोप नहीं किया है, आक्षेप नहीं किया है, खंडन उसका नहीं किया है। खंडन कहां किया जाता है? खंडन कहां किया जाता है? मतों का। ये अर्थ ये शब्द में लगे या नहीं लगे, बस ये प्रतिपादित है कि नहीं है, यही मतभेद होते हैं। खंडन मंडन वहां होते हैं, चारित्र खंडन कभी नहीं करते हैं। आरोप आक्षेप ऐसा कुछ नहीं होता है जो व्यक्तिगत हो। इसलिए यहां बहुत बहुत गौरवपूर्वक अपने अपना मत का प्रस्थापन प्रत्येक आचार्य करते हैं, और शब्द वो के वो, अर्थ अलग अलग कैसे लगे। हर एक आचार्य जो अर्थ करते हैं वो ऐसा नहीं कहते हैं मैं कहता हूं कि ये अर्थ है, वो बताते हैं कि ये प्रमाण है, अमुक जगह में ऐसा लिखा है इसलिए वो है, और युक्ति देते हैं, प्रमाण देते हैं। उसको कहे शास्त्र में उपपत्ति। ये लोग उपपत्ति पूर्वक प्रतिपादन करते हैं। हर एक आचार्य के पास में अपने अर्थघटनों के प्रमाण होते हैं, प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि ये प्रमाण से मैंने ये कहा है। तो दरेक के पास में प्रमाण होने से किसको अप्रमाण कहोगे? हाँ, फिर खंडन वंडन सबका खंडन और मंडन हो जाता है, अलग बात है। परंतु सबको प्रमाण है, बात कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, स्वीकार करें ना। तो सच्चे कौन? सारे वेद वाक्यों के अर्थ, गीता के अर्थ, ब्रह्मसूत्र के अर्थ और महापुरुष के मत में भागवत के अर्थ एक वाक्यता से बताते हैं। तो सब आचार्य ने अपने अपने ढंग से अर्थ किया। सच्चे कौन? सबके अनुयायी के लिए अपने आचार्य के अर्थ सही होते हैं। शंका उसमें अपन को नहीं करने की, जिसकी जैसी श्रद्धा। भगवान ने जिसको जहां ले जाना चाहा होगा वहां ले जाएंगे, वहां श्रद्धा कराएंगे, वहां श्रद्धा कराएंगे। इसलिए यमे वैश वृणुते, काठक और मंड की श्रुति कहती है ना, ऐसी तरह से भगवान जिसको वर्ण करे उसको मिले। इसलिए ये पंचायत में नहीं उतरना है। जहां भी आपकी श्रद्धा हो आप लग जा सकते हो, पर तो अनन्य होकर के, इधर उधर डोले बिना। अब ये आचार्यों ने फिर भी जो भिन्न भिन्न अर्थ किए, शब्द भी छल, शब्द के अर्थ अपने मन माने किए, प्रमाण प्रसिद्ध किए, तो क्या ये छल है कि नहीं? अधर्म शाखा है तो हर संप्रदाय को लग जाएगी, कोई बचेगा नहीं। ऐसा नहीं है,
ऐसा नहीं है। क्यों? सामान्य अपनी बुद्धि से ऐसा अर्थ करे तो जरूर दोष है, पर तो भगवद आज्ञा से करे तो। पद्म पुराण के पाताल खंड में बताया गया, उत्तरखंड में, पद्म पुराण के उत्तरखंड में बताया गया, शंकर को कृष्ण ने आज्ञा दी, तम च रुद्र महाबाहो मोह शास्त्राणि कारय। अब क्या करे शंकर? भक्त हैं, फिर भी उसने तो रामायण की रचना की है, महादेव जी ने भागवत की कथा भी की है, और सुखदेव जी के रूप में प्रत्यक्ष परीक्षित को सुनाने को भी पधारे हैं। ऐसे महापुरुष को भी जब आज्ञा मिली आप मोहशास्त्र करो, तो क्या करेंगे? वो मोहशास्त्र ही करेंगे। तो उसको मोहशास्त्र करने नहीं है, आज्ञा हुई तो कर दिए। तो आज्ञा का पालन क्या है? वो तो सेवा है। तो आचार्य तो अपनी रीत से सेवा ही करते हैं, भगवद आज्ञा से होता है। इसलिए भगवान का भी एक लीला है, प्रयोजन है, एक कार्य में अनेक प्रयोजन होते हैं, आज्ञा दे देते हैं, जो समय में जो जिससे कराना चाहे वो करते हैं। इसमें अपन को अवलंबन किसका करना? सबके भिन्न भिन्न अर्थों में से किसको पूछे? अपने अपने संप्रदाय में सब सच्चे हैं। भारतीय तत्वज्ञान की ये विलक्षणता देखो, भले मत में खंडन करते हो, अवतार कार्यों में नहीं, और जिसकी निष्ठा जिस संप्रदाय में उसके अर्थ उसके लिए बराबर है, प्रधान निष्पक्ष बुद्धि से देखो तो खंडन मंडन हो सके। तो यथार्थ प्रमाणों से जो प्रतिपादित होते हैं वही अर्थ है। जो व्याकरण से और कोश से अर्थ निकलते हो, वेदों का, गीता का, रामायण का, भागवत का, ब्रह्मसूत्र का, यही सामान्य है, सबको स्वीकार्य हो जाता है। इसलिए आचार्यों को छोड़कर मनमाने अर्थ जो करे वो सबको छल लगता है। हम नहीं कर सकते। कौन कर सकते हैं? आचार्य कर सकते हैं ऐसे अर्थ, क्योंकि विशेष आज्ञा से पधारते हैं। और देखो, ऐसी आज्ञा देकर भगवान ने नहीं पधराए होते आचार्यों को, तो आज प्राय हम बौद्ध हो जाते हैं, अथवा कोई धर्म रहित मुसलमान जैसे हो जाते। सच कहता हूं, अगर शंकराचार्य जी उसके काल में नहीं आए होते तो बौद्ध धर्म इतना प्रबल था, प्रचुर प्रचार में था कि सब लोग बौद्ध हो गए होते। पर तो शंकराचार्य से पहले कुमारिल को भेजे थे, कर्मकांड के निष्णात को, उसने बौद्धों से शास्त्रार्थ किया था। बौद्धों को रोकने का पहला काम शंकर से पहले कुमारिल भट्ट ने किया था। पूर्व में वंशक थे। कितनी गरिमा थी इनकी शास्त्रों की कि ये कुमारिल भट्ट जब बौद्धों का प्रभाव बढ़ रहा था, प्रचार था, यज्ञों का विरोध ये लोग कर रहे थे, तब कुमारिल भट्ट ने सोचा ये बौद्धों को रोकने पड़ेंगे। कैसे रोके जाए? शास्त्रार्थ का प्रसंग होता था। शास्त्रार्थ कब करे? सामने वाले के मत को जाने बिना शास्त्रार्थ नहीं कर सकते हैं। हमारा मत ही कहने से शास्त्रार्थ नहीं होता है। सामने वाला का खंडन करना है, और खंडन करना है तो उसका मत भी जानना पड़ता है। समझ गए ना? आपको शाक सिद्ध करती हो, सब्जी सुधारती हो ना, सब्जी सुधारती हो तो आपको पता चाहिए ना कौन सी सब्जी है, कैसे सुधारी जाए। अच्छा, आप रिंगण को सुधारती हो, रिंगण बोलते हो ना, क्या बोलते हो? बैंगन, बैंगन को सुधारते हो। अच्छा, और सूरण को सुधारते हो। सूरण और बैंगन सुधारने में कितना अंतर रहता है? थोड़ा सा, वो तो आप जानती हो, रोज का काम है। अगर बैंगन को बैंगन के रूप में नहीं समझो, सूरण को सूरण का प्रकार नहीं समझो, तो आप सुधार सकती हो। ऐसी तरह से जो शास्त्र का खंडन करना है वो शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं। खंडन करने के लिए भी, मंडन करने के लिए अपने शास्त्र पढ़ने पड़े, और खंडन करने के लिए दूसरों के शास्त्र पढ़ने पड़े। तो कुमारिल भट्ट बौद्ध शास्त्र पढ़े, बौद्धों के पास जाकर उसके शिष्य बन करके, और फिर अपना वेद धर्म का रक्षण करना था, शास्त्रार्थ फिर शुरू कर दिया। और शास्त्रार्थ में बौद्धों को हराने लग गया, क्योंकि बौद्धों की दुर्बलता जानते थे। जैसे सूरण को जानते हो कि कैसे सुधारा जाएगा, तो आपको रीत आती है सूरण को पहचानने से। बौद्धों को पहचानने से उसको पता चला बौद्धों का खंडन कैसे हो सके, कर दिया खंडन। पर तो प्रामाणिक ब्राह्मण था, विद्वान होते हैं ना, सन्निष्ठ होते हैं। उसने
और डांगर आती है ना, चावल जिसमें से निकले, क्या बोल रहे आप लोग, जिसमें से चावल निकलते हैं और फोतरा फोतरा पीला पीला होता है, बस ये डांगर के फोतरे में प्रायश्चित करने के लिए जल मरने का संकल्प किया था। उसको कहा गया अगर तुम्हारे वेद सत्य है तो परीक्षा दो। तो कुमारिल ने कहा था कौन सी परीक्षा दूं, बोलो। मेरे वेद सत्य हैं। देखो एक ब्राह्मण की निष्ठा कितनी पनपती हुई होती है, सच्चे विद्वान कितने सन्निष्ठ होते हैं। आजकल हम लोग बातें करते हैं, ऐसी निष्ठा बहुत कम दिखाई देती है। हाँ, बताता हूं इनकी कथा। कुमारिल को कहा अगर वेद सत्य है तो पर्वत के शिखर पर चढ़ जा और नीचे गिर। पर्वत के शिखर पर से नीचे गिरने से क्या मिलेगा, हड्डियां टूट जाएगी ना। हिमालय में जाना, गंगोत्री में, यमोत्री ने, बद्रिकाश्रम में, केदार जी के पास में, तो देखो कितनी भयानकता खीणों की दिखाई देती है, खाई कितनी ऊंडी दिखाई देती है। एक तरफ हिमालय की सुंदरता और दूसरी तरफ भयानकता, दोनों एक साथ में। अद्भुत रस कहूं ना, सौंदर्य भी देखा है और भयानकता भी देखा है, अद्भुत निरूपण होता है ना। ऐसी स्थिति में हाँ, दक्षिण में एक पर्वत है, वहां चढ़ के कोई कूद मरता है और मुझे अमुक होना है संकल्प करे तो वो होता है, ऐसा कहते हैं। तोताद्री को उसे कहते हैं। तोताद्री पर से कूदे तो अभिलषित फल को प्राप्त कर लेता है। परंतु ये तोताद्री नहीं था, गांव का पर्वत था। और बौद्धों ने कहा ये पर्वत के शिखर पर तू चढ़ जा और अगर तेरे वेद सत्य हैं तो कह के ईजा नहीं हो, कुछ शरीर में कष्ट नहीं होगा, हानि नहीं होगी। शायद अपन को भी ऐसा कोई कहे तो हम करें, करें कि नहीं करें, 10 दफा सोचेंगे। सचिन क्यों? निष्ठा हम में बनी हुई नहीं होती है। अगर निष्ठा बनी है ना तो क्या बात होती है, निष्ठा होती है तो निष्फलता कभी नहीं होती है। क्या है हम में? अभी निष्ठा नहीं है, श्रद्धा जरूर होगी, निष्ठा नहीं है। और श्रद्धा भी ऐसे नहीं बनती है। श्रद्धा कब होती है गुड़िया? श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमेष्यते। श्रद्धा, रति और भक्ति अनुक्रम से प्राप्त होते हैं। जन्मतः श्रद्धा होती हो तो सामान्य का होती होगी, परंतु श्रद्धा जो स्थिरता दें, जो श्रद्धया सत्य माप्यते वेद कहते हैं, सत्य का भान करावे, ऐसी अगर श्रद्धा हो तो कोई साधन होता है श्रद्धा के लिए भी। मिला श्लोक? कहां है? तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय में। श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमेष्यति। मिला? तृतीय स्कंद 25वां अध्याय, वहां आपको मिलेगा श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमेष्यति। जब संसारी को भगवत भक्त का संग मिलता है, सत्पुरुष का संग मिलता है, तो क्या होता है? सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो। मिला श्लोक के नहीं मिला? अच्छा, 25वां श्लोक, तृतीय स्कंद 25वां अध्याय और 25वां श्लोक। देखो कितनी सुंदर बात कही। सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवन्ते हृत्कर्ण रसायनः कथाः तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमेष्यति। आपको बोलना है श्लोक, बोले आप। सताम कितनी सुंदर बात कहते हैं। सताम प्रसंगात, संसारियों के प्रसंग से तो संसार की बात बनेगी और विकलता बढ़ेगी। कहें संसार, परंतु है को कुछ है तो कुछ सार नहीं। हाँ, भगवान को भजो तो कुछ सार है, बाकी तो निस्सार है, कासार है, फंस जाए, अंदर उतर जाए।
छूटने का प्रयत्न करें न कासार में से, कादों में से, तो अंदर नीचे उतरे, बाहर नहीं निकल सके, ऐसा संसार होता है। परंतु सताम प्रसंगात, ऐसे संसार में रहते हुए, गृहस्थाश्रम में रहते हैं, दुनिया में रहते हुए अगर सत्पुरुषों का संग मिल जाए, किसका? सताम, सत्पुरुषों का। सत्पुरुष कौन है? भगवे कपड़े पहने, सफेद कपड़े पहने, काले पहने, मठ मंदिर मस्जिद में रहे, ऐसा कोई लक्षण नहीं है। कपिल ने 16 लक्षण दिए हैं साधु पुरुष को पहचानने के लिए। तितिक्षव कारुणिका श्रुद सरोदय ही नाम, अभी मैं लक्षण नहीं गिनाता हूं सब, पर ये 16 लक्षण वाले जो है वो सत्पुरुष है। जो भगवान के बन चुके हैं, संसार के मिट गए, वो सत्पुरुष है। जो भगवान के लिए जीते हैं, अपने लिए भी नहीं, वो सत्पुरुष है। और ऐसे सत्पुरुषों का अगर संग हो तो सताम प्रसंगात, संग नहीं हो, प्रसंग होना चाहिए। स्वाभाविक मिलना वो संग है, और उत्तमता से हेतुपूर्वक मिलना, प्रयोजन पूर्वक मिलना, ये सत्संग है। प्रयोजन भी प्रकृष्ट हो तो ये सत्संग है, प्रसंग है। इसलिए सताम प्रसंगात, सत्पुरुषों को मिले तो उत्कट ध्येय लेकर मिले, प्रकृष्ट ध्येय से मिले, प्रकृष्ट प्रयोजन से मिले। आशीर्वाद दे दे, मंत्र दे दे, मणि दे दे, औषध दे दे, इसलिए नहीं, भगवान से प्रेम करा दे, भगवान को प्राप्त करा दे, इसलिए साधु पुरुषों को मिले। सता, उसको कहते प्रसंग, संग नहीं, प्रसंग। सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदा, सत्पुरुषों के प्रसंग से मेरी पराक्रम, मेरा महिमा, मेरा सामर्थ्य, उसका परिज्ञान होता है। मम वीर्य संविदा, कैसे? भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा, ये सत्पुरुष अपन को मिले न, उसकी निशानी है। मिले हो सत्पुरुष को, बात भले कोई भी निकली हो, परिणाम कहां आएगा? हृत्कर्ण रसायना कथा, कान और अंतर को अमृत से भर दें, रसायन हो जाए, ऐसी कथाएं होगी। कैंपेन कैसे हैं, तबियत कैसी रहती है, मिल गए, बात खुल भी गई, जय श्री कृष्ण, तबियत कैसी है, घर में कैसे, ऐसी लौकिक बात चलती है। फिर उसमें से भगवान जैसे रखे ऐसे रहना, प्रसन्न रहना। आखिर में बात किसकी खुल गई? भगवान की। सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदा, भगवान का महिमा का ज्ञान होगा, सामर्थ्य का परिज्ञान होगा। और कथाएं कैसी होगी? हृत्कर्ण रसायना, हृदय और कान में रस की प्राप्ति हो, ऐसी कथा। रस कभी नहीं हुआ हो, कथा सुनो, रस हो जाएगा। नहीं नहीं, रस का अयन, रस कृष्ण है ना, रसो वै सह, तैत्तरीय में कहे ना उपनिषद में, तो रस तो कृष्ण है ना, कृष्ण का अयन, कृष्ण का पधारना, कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, ऐसे रसायना कथा। कथा सुनो, भगवान मिल जाए, भगवान में प्रेम मिल जाए, हाँ, रस का अयन हो जाए, निरस को सरस बना दे, ऐसी कथाएं होती हैं। समझना, सत्संग मिला है, सत्पुरुष का प्रसंग होता है। सताम प्रसंगत, क्या मिला? मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा, बहुवचन का प्रयोग है। समुदाय अपेक्षा कथा एक ही होती है भगवान की, परंतु लीला अनेक होने से विविध प्रकार की कथाएं होती हैं। लीला सुनते चलो, कथा सुनते चलो, जीवन की प्रथा बदल जाएगी, व्यथा में से बच जाएंगे। कथा को ही प्रथा मत बना देना, नहीं तो व्यथा बढ़ जाएगी। कथा व्यथा को दूर करती है, कथा जीवन प्रथा को बदल देती है। हृत्कर्ण रसायना कथा, उसका सेवन करना, जोषण, जुष्प्रति सेवन यो हो, धातु पाठ है, क्रियापद है, उसका अर्थ है प्रीतिपूर्वक ऐसी कथाओं का निरंतर सेवन करो। कब तक? दीर्घ काल तक निरंतर सेवन से मन योग्य बनता है, योग भूमि रूप होता है, दृढ़ता आ जाती है। जब तक मन में ऐसी स्थिरता, दृढ़ता न आवे, संस्कार न हो, तब तक फलानुभव नहीं होता है।
फल संभव नहीं होता है। इसलिए क्या करना है? जोषण, प्रीतिपूर्वक कथा सुनो, पुण्य के लिए नहीं, प्रतिष्ठा के लिए नहीं, और कुछ लाभ अगर होता हो तो उसके लिए नहीं। क्यों? भगवान में प्रेम हो, बस प्रीतिपूर्वक कथा में आनंद आता है, कथा हमको अतिशय प्रिय लगती है, सुने बिना नहीं चले, ये कक्षा आ जाए। और प्रीतिपूर्वक जब कथा का सेवन होता है तब आशु, तुरंत। अपर वर्ग वर्तमनी, अपवर्ग मार्ग रूप भगवान, ये क्या है? पवर्ग और अपवर्ग, मोक्ष वाले देने वाले। अपवर्ग मोक्ष है। अब समझते हो क्यों अपवर्ग कहा मोक्ष को? अपवर्ग वर्तमनी, अपवर्ग के मार्ग में, मोक्ष के मार्ग में। रूढ़ अर्थ हो गया है पर तो अयौगिक है। जहां पवर्ग नहीं है वो अपवर्ग है। व्याकरण थोड़ा ख्याल हो न तो पता चले पवर्ग क्या है। पवर्ग के व्यंजन कौन से होते हैं? अच्छा, हमको एबीसीडी आती है, अल्फाबेट आती है अंग्रेजों की, हमारी अल्फाबेट आती है? बहुत कम लोग को आती होगी। नहीं, दशा ऐसी है। कौन सी है? अ से शुरू होता है। अल्फाबेट कहां से शुरू हुई? अ आ ई यू। हाँ, अब कड़ नहीं आता है। अ आ ई यू। हाँ, पछी ठीक, ये तो स्वर हो गए, वोवेल्स। फिर होते कॉन्सेंट्स, व्यंजन। व्यंजन कौन से हैं? क, ख, ग, ग, अंग, च, छ, ज, ज, ट, ठ, ड, त, थ, द, ध, प, 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 य, र, ल, श, श, ज, ह। इतने सारे व्यंजन हैं, समझ गए? और हमको ये व्यंजन बोलने को नहीं आएगा, बच्चों को ये नहीं पढ़ाएंगे, एबीसीडी जरूर पढ़ाएंगे, क, ख, ग तो बहुत कम आते होंगे। अच्छा, उसमें अमुक व्यंजन अमुक वर्ग में आते हैं, इसलिए पवर्ग, प से शुरू होते व्यंजन पवर्ग में आ गए। प से शुरू होकर कौन से व्यंजन आते हैं? प, फ, ब, भ, म। बस इतने पवर्ग में आ गए। ये पवर्ग जहां नहीं है उसका नाम अपवर्ग। समझ गए? आपको समझ में आती है ना? ये यौगिक अर्थ कर रहा हूं शब्द का। अपवर्ग का रूढ़ अर्थ मोक्ष होता है, और तो यौगिक अर्थ समझो तो अपवर्ग, अ न पवर्ग यत्रेति अपवर्ग। जहां पवर्ग नहीं है वो अपवर्ग है, उसका नाम है मोक्ष। पवर्ग में क्या क्या आएगा? सबसे पहला प, क्या आएगा पवर्ग में? पाप, पीड़ा। जहां पाप नहीं और पीड़ा नहीं, अपवर्ग का एक लक्षण प। फिर फ में प, फ। फ में क्या होता है? फ में फल ही जानते हो, बोलो फ में क्या होता है? फल रहितता। फल ही क्यों? नकार का अर्थ करना है ना, तो जहां पीड़ा नहीं, पाप नहीं, और जहां फ नहीं, फल रहितता नहीं, फरेब नहीं, प, फ। फिर ब, बंधन नहीं, ब, अब हो गया ना? अपवर्ग में पवर्ग के सारे व्यंजनों के आगे अ लिखाते चलना। फिर क्या आता है? ब तो हो गया। बंधन ब, बंधन नहीं, अब। ठीक है ना? फिर ब के बाद क्या आता है? भय नहीं, अभ। फिर म, मृत्यु नहीं, मृत्यो हो मृत्युम स आपनोति, वेद कहते हैं मृत्यु की मृत्यु मुक्ति है। तो अपवर्ग, जहां पवर्ग नहीं वो अपवर्ग है। इसलिए समझ गए क्या? नहीं समझे? जहां पाप और पीड़ा नहीं है, जहां फल रहितता नहीं है, जहां बंधन नहीं है, जहां भय नहीं है, और जहां मृत्यु नहीं है, ये 5 पवर्ग के व्यंजन जहां नहीं, उसका नाम अपवर्ग, उसका नाम मोक्ष। समझ गए ना बराबर ठीक से? अपवर्ग वर्तमनी। और ये मोक्ष का मार्ग क्या है?
समझे न बराबर? तो अब मोक्ष तो है, वर्त में है मार्ग, तो अपवर्ग वर्तमनी मोक्ष मार्गे इति अर्थः। तो मोक्ष का मार्ग कौन है, क्या है? समझ गए ना? सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवन्ते हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादाशु अपवर्ग वर्तमनी, बिना विलंब हो जाएगा अपवर्ग वर्तमनी रति ही। अपवर्ग वर्तमनी, अब अपवर्ग तो समझे न बराबर? मोक्ष कैसे? 5 अक्षरों प फ ब भ म जहां नहीं है वो क्या है? मोक्ष है, ये मोक्ष है। और मोक्ष का मार्ग क्या है? अपवर्ग वर्तमनी, मोक्ष मार्ग अर्थ होता है। मोक्ष का मार्ग क्या? मोक्ष का मार्ग क्या? ज्ञान, भक्ति, कर्म, कौन सा मार्ग? देखो यहां कर्म मार्ग नहीं कहा, ज्ञान मार्ग नहीं कहा, भक्ति मार्ग नहीं कहा, क्या कहा? मोक्ष मार्ग, अपवर्ग मार्ग। कौन है अपवर्ग मार्ग? अपवर्ग के मार्गभूत कौन? भगवान के भक्त। ये अपवर्ग के मार्ग हैं। आपको भक्त मिल गए, आपको सत्पुरुष मिल गए, मुक्ति के खुले हुए दरवाजे हैं। सएव साधुषु कृतो मोक्ष द्वार अपवृतम, कपिल नहीं कहा है ना? संग सबको बंधन कराने वाला है, संग सर्वात्मना त्याज्य है, संपूर्ण दृष्टि से संग छोड़ दो, पर सचेत साधुषु कृतः मोक्ष द्वार अपवृतम। साधु पुरुष का अगर संग मिल गया, मोक्ष के खुले हुए दरवाजे हैं, खोलने भी नहीं पड़े। दरवाजा खुला है, घुस जाओ घर में, बस खोलने का भी कष्ट नहीं, खुले हुए दरवाजे। बाकी आज तो घर के दरवाजे बंद करके सब प्राय बैठने का रिवाज है कि खुले रखते हो। जब घर के दरवाजे खुले नहीं तो मोक्ष के दरवाजे खुले कहां मिलता है? बहुत कम घर ऐसे होंगे जिसके दरवाजे खुले मिलेंगे। किसी के भी घर में प्राय करके आज के जमाने में जाओ तो दरवाजे बंद मिलते हैं कि खुले? प्राय करके बंद मिलते हैं। एक भगवान के दरवाजे खुले होते हैं और दूसरे भगवान के भक्त के दरवाजे खुले होते हैं। जब आओ तब आओ, किसको ना कहे। अपवर्ग वर्तम है ना। अब रास्ते पर चलते हो तो रास्ता ना बोलता है कि मेरे पर मत चलो? बोलता है? क्या है? वर्तमान का अर्थ रास्ता है ना, वे है ना, रोड है ना। तो रास्ता किसको कहता है कि मेरे पर मत चलो? अच्छा, ये रास्ते पर से पसार होते हो तो रात के 12 बजे बाद मत चलो ऐसा होता है कि सुबह में 5 तक ही चलो ऐसा होता है, अथवा सुबह 5 से चलो ऐसा होता है? रास्ता है तो आप कभी भी चल सकते हो, कभी भी पसार हो सकते हो और आपके ध्येय तक पहुंच सकते हो। पर हाँ, कई रास्ते ऐसे भी होते, वन वे कि नहीं होते? वन वे होते, उस पर पसार हो सकते हो, वापस नहीं लौट सकते हो, उसका नाम अपवर्ग मार्ग है। जिस मार्ग पर आप जा सकते हो, वापस नहीं आ सकते हो, उसका नाम मोक्ष मार्ग है। मोक्ष में गया, वापस नहीं आया। समझ गए? मोक्ष मार्ग किसको कहे? जो मुक्त हो गया वापस आता है, बस। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, गया हुआ वापस नहीं लौटे, ये मेरा धाम है। तो मुक्ति के मार्ग पे जाने का वन वे ट्रैफिक, एक्सीडेंट का कोई जोखम नहीं। वन वे ट्रैफिक है ना, पसारो, वापस आने वाला सामने कोई मिलेगा ही नहीं। और दूसरे कई रास्ते ऐसे भी होते हैं भाई। मैंने कहीं पढ़ा था कि ये हैवी वाहनों के लिए, ट्रक्स आदि होते हैं, उसके लिए यहां मना है। लिखा था कोई रास्ते पर, ऐसा भी लिखा था कि इन लोगों के लिए रास्ता बंद है। क्या करें? कोई रास्ता पर ऐसा भी लिखता है वाहनों के लिए ही बंद, पैदल चलने के लिए रास्ते होते हैं। कई रास्ते केवल पैदल चलने के, कई रास्ते द्विचक्र वाहनों के लिए, कई रास्ते 3 चक्र वाहनों के लिए, और कई रास्ते 4 चक्र वाले वाहनों के लिए, चतुपहिए वाले, और कई भारे वाहनों के लिए। ये रास्ता भी अलग अलग है। मोक्ष का मार्ग पहचाना ना?
अच्छा, तो मोक्ष के मार्ग पर चलने में हैवी वाहनों को आना कि नहीं आना? भारी ट्रक वालों को आने का कि नहीं आने का? आने का। मोक्ष के मार्ग में भारी वाहनों को छूट है। जिसको बोझा लगता हो, भार लगता हो अपनी कुलीनता का, जिसको भार लगता है अपने पैसों का, जिसको भार लगता है अपनी स्वरूप सुंदरता का, जिसको भार लगता है अपनी विद्या का, ये भारे वाहनों के लिए दरवाजा बंद है, मार्ग बंद है। ट्रक वालों के लिए बंद है। पैसा का अभिमान हो, मोक्ष के दरवाजे बंद है। लेबल लगाया है, मैं बताऊंगा आपको। हाँ, लेबल लगाया हुआ है, आपके लिए मोक्ष के दरवाजे खुले नहीं हैं। आपको आपकी कुलीनता का अभिमान है, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम अमुक कुल वाले हैं, आपके लिए दरवाजा बंद है। मोक्ष के दरवाजे सबके लिए थोड़े खुले होते हैं। समझ गए ना? मोक्ष का मार्ग कैसा है? वन वे ट्रैफिक तो है ही, परंतु साथ में सबके लिए खुला नहीं है। नहीं तो सबको मुक्ति मिल जाए तो संसार में रहेगा कौन? तो भगवान की लीला कैसे चलेगी? इसलिए भगवान लीला चलाने के लिए सबके लिए रास्ता खुला ही नहीं रखते हैं। वन वे ट्रैफिक में भी नियंत्रण है, अमुक को जाने का और अमुक को नहीं जाने का। सत्ता का जिसको अभिमान है उसके लिए दरवाजा बंद है, ये रास्ता बंद है। हैवी लोडेड, ओवरलोडेड जो कहे, हैवी ट्रैफिक, यहां क्या बोले, वो ट्रक वाला पसार होता है, वो सब बंद है, भारी भारी। और जिसको ये सबका भार लगे, विद्या का भार लगता हो और अभिमान आया हो, बंद है दरवाजे। और ये कोई कहने वाली कौन है, पहचानते हो? हमारी कुंता जी। आप मतलब कुंता की बात कर रहे हैं ना, तो आइए, कुंता को ये पता है कि दरवाजे बंद है, क्योंकि भक्ति रूपा है ना। तो भक्ति रूपा को पता है कि ये कौन से ट्रैफिक यहां पसार होता है, कौन से वाहन पसार होते हैं। इसलिए कुंता जी ने कहा, जन्मैश्वर्य श्रुत श्री भी। मिला श्लोक? प्रथम स्कंद 8वां अध्याय। जन्मैश्वर्य श्रुत श्री भी रेधमान मदः पुमान् नैवा हर्त्यभिधातुं वै त्वाम किंचन गोचरम। मिला? 26वां श्लोक आपको बोलना है तो बोले। जन्मैश्वर्य, निकाल दो तो सबको, बाद में साथ में बोलो। निकालो श्लोक सब, बाद में बोलना। मिला? अब बोलेंगे जन्मैश्वर्य लो, कितनी कुंता जी ने एक अनूठी बात कह दी है। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, श्री, इसके जिसके मान और मद बढ़े हुए हों, अभिमानी हो गए हो, हैवी लोडेड, समझ गए ना, बोझा लगता हो जिसको विद्या का, धन का, कुल का, सत्ता का, ऐसे अभिमानियों के लिए महाराज आपका नाम देने का भी अधिकार नहीं है। अगर नाम देते हैं फल कुछ मिलता नहीं है। तो भगवान नामात्मक अधिकार जब नहीं है तो वेदों में, शास्त्रों में कहीं पर अधिकार नहीं रहा, तो अब मोक्ष मिले कि नहीं मिले? रास्ता बंद है। किसके लिए? समझ गए? अभिमान है, अभिमान का भार है, रास्ता बंद है, मोक्ष नहीं मिलता है। अपवर्ग वर्त्म है। ये तो कितना सरस शब्द प्रयोग किया है, वर्त्म। हाँ, रास्ता। तो रास्ता सबके लिए सब खुले होते हैं। कई रास्ते तो पब्लिक होते हैं और कई रास्ता प्राइवेट नहीं होता है क्या? मैंने ऐसा भी कोई शहर में देखा था, प्राइवेट रास्ता था, वो जब चाहे तब बंद कर देता था। कौन से शहर में मैं भूल गया, वो तो प्राइवेट रास्ता था। यहां से आप पसार हो सकते हो हमारी सम्मति से, नहीं तो नहीं। एस्टेट थी किसी की, वहां पसार होना था, तो रास्ता था, सब जाते आते थे, छूट रखी थी, पर बंद कर दे तो नहीं जा सकते। मालिकी की बात है, अपना है रास्ता। तो कई ऐसे प्राइवेट भी रास्ते होते हैं और कहीं पब्लिक वे भी होते हैं। तो ये मोक्ष का मार्ग, पहला सोचना, ये प्राइवेट रास्ता है कि पब्लिक है?
क्या लगता है आपको? अच्छा, प्राइवेट है। मोक्ष का मार्ग प्राइवेट है कि पब्लिक है? आप प्राइवेट कहोगे? आपको समझ तो पड़ती है ना श्लोक में बराबर। आपको जैसे सरल हो इसे मैं सरल करके बताता हूं क्या अर्थ कहना मांगते हैं व्यास जी। हाँ, तो मोक्ष का रास्ता प्राइवेट रोड है कि पब्लिक रोड है? कैसे कहोगे? मुश्किल हो गया नहीं दाई करना। प्राइवेट को तो भी मुसीबत और पब्लिक को तो भी मुसीबत लगती है ना। तो ख्याल रखना, ये प्राइवेट नहीं है, पब्लिक है। इसलिए कोई भी व्यक्ति सत्पुरुषों का संग करे असर होगा ना। शठ सुधर ही सतसंगति पाई, तुलसी जी कहे ना, शठ आदमी कितना भी हो ना, हठ से पाप करे वो शठ, हठ से अनर्थ करे, कोई रोके तो भी रोके नहीं, समझावे तो समझे नहीं, जिस ढंग से जीता है वो ढंग से जीता रहे, क्या कहा जाए उसको? शठ। शठ सुधर ही, शठ सुधर सकता है। सतसंगति पाई, तो शठों के लिए भी सुधरने का मौका है, मोक्ष का मार्ग उसके लिए भी खुल तो सकता है। इसलिए पब्लिक कहूं ना, ये पब्लिक रोड है। पर खल न सुधर ही, शठ सुधरते हैं, खल कभी सुधरते नहीं है। सुने न सुने सब एक सा है, एक खल है। दूसरों को पीड़ा कराने के लिए ही जिसकी वाणी विचार और वर्तन है ना, वो खल है। खल शब्द कैसे बनता है सब खबर है? एक नीतिकार ने कहा था, विशिख व्यालयो अंतवर्ण्याभ्याम यह विनिर्मितः परस्य हरति प्राणान। प्राण ले ले दूसरों का, अपन दया नहीं कर सके। दो शब्दों में से ये खल शब्द बना है, एक विशिख और दूसरा व्याल। विशिख है बाण, उसमें से छिल्ला अक्षर ले लिया ख, विशिख, समझ गए क्या आया? ख आया। और व्याल, उसमें से अंतिम अक्षर ले लिया, क्या आया? मिलाओ दोनों को, ख ल, क्या हो गया? खल। अच्छा, तो विशिख का भी स्वभाव उसमें होता है और सांप का भी स्वभाव होता है। बाण वेदक होता है, बीध देता है। ऐसी तरह से वाणी से किसी को वेद दें, कष्ट करा दें, वो खल है। और सांप की भांति काट दें, प्राण ले लें, ये कौन है? व्याल है। ही सतसंगति पाई, हम शठ सुधरते हैं। परंतु शठ के बिना भी जिसको जन्म का अभिमान है, जन्म, कुंता जी ने पहले जन्म कहा ना, ये कुंता बता रही है, मेरे ख्याल से स्वानुभव से बताती होगी नहीं? कुंता ने देखा है अपने जीवन में धर्म क्या अधर्म क्या। अपने घर में ही धर्म पला है, बेटा तो धर्म है ना, तो कुंता के घर में तो धर्म पलता है। समझना, कुंता हो तो धर्म पलेगा, कुंता नहीं तो धर्म कभी निभता नहीं, धर्म कभी पलता नहीं। कुंता धर्म की मां है। 5 बेटे थे ना पांडव, किसके? 3 कुंता के, 2 माद्री के। अभी आगे चलाएंगे कथा तब सोचेंगे कि माद्री के क्यों और कुंता के क्यों। पर तो सबसे बड़ा बेटा कौन? युधिष्ठिर। किसका अवतार था? धर्मराज का। मूर्तिमंत धर्म का ये स्वरूप, मूर्तिमंत धर्म कहां पला? कुंता के गोद में। धर्म कहां पला? कुंता की गोद में, कुंता के घर में। समझ गए? वहां धर्म का निर्वाह होता है। जहां कुंता नहीं वहां धर्म नहीं। आप कहिए कुंता नहीं तो धर्म नहीं, तो धर्म जिसमें पलता हो ये कौन है? भक्ति रूपा है कुंता जी, मर्यादा भक्ति का स्वरूप है। जहां भक्ति नहीं वहां धर्म ठहरता ही नहीं। जहां प्रेम नहीं वहां धर्म रहता ही नहीं। समझ गई? धर्म और भक्ति में क्या अंतर है, समझ गई ना? अभी भक्ति का बेटा होता है धर्म। हाँ, भागवत में बताया था ना, भक्ति के कितने बेटे? 2। कौन से?
अच्छा, एक ज्ञान और वैराग्य का समावेश किस में हो जाए? धर्म में नहीं होता है। समझ गए? तो कुंता मर्यादा भक्ति है और उसके गोद में धर्म पला है, उसके घर में धर्म पला है। कुंती हो तो धर्म का निर्वाह हो सके। दो धर्म कुंती के हैं, भगवान की शरणागति और भगवान में स्नेह। कुंती का बेटा है धर्म। कुंती ने धर्म देखा है, क्या कुंती ने अधर्म नहीं देखा है? पल पल में, जीवन में उसने अधर्म भी देखा है। यही कौरव, यही धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र क्या लगे उसका? कुंती का क्या लगे? जेठ लगे कि देवर लगे? भूल मत करना। हाँ, आप लोग देवर और जेठे की मानते हो, ऐसा नहीं। छोटा है उसको देवर कहा जाए और बड़ा उसको ज्येष्ठ। जेठ अपभ्रंश हो गया और छोटा है वो देवर। अर्थ नहीं करता हूं देवर क्या कहा जाए, ठीक है, पर तो देवर है, ठीक है ना। तो बड़ा कौन था? पांडु। राज्य पांडु का था और पांडु युवावस्था में उपरत हो गया, विदा हो चुका, शरीर छूट गया। अब राज्य का निर्वाह करने की जिम्मेदारी किसके पर आई? धृतराष्ट्र ने ले ली। और धृतराष्ट्र ने जिम्मेदारी का निर्वाह किया होता तो हर्जा नहीं था। महाभारत कभी नहीं होता, युद्ध कभी नहीं होता। पर तो उसने द्रुतम राष्ट्रम ये न स धृतराष्ट्र, हर लिया, पढ़ा लिया राज्य, उसका नाम धृतराष्ट्र होता है। धृतम राष्ट्रम था पांडवों का, था पांडु का, और मैं रक्षा करता हूं, मैं संभालता हूं, ऐसे बहने राज्य को दबा के बैठ गया, वापस लौटाने को भी तैयार नहीं था। उसका नाम धृतराष्ट्र। ढोंगी। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति ही, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति ही। मैं धर्म को जानता हूं, आचरण करता नहीं हूं, और अधर्म को जानता हूं, अटकता नहीं हूं। क्या कहा जाए उसको? ये ढोंगी, ये धृतराष्ट्र। कुंता ने नहीं देखा है। सोचना, समझना। एक ही परिवार के बेटे हैं ना दोनों। एक ही परिवार में दुर्योधन, एक ही परिवार में युधिष्ठिर जी, एक ही परिवार में पांडु, एक ही परिवार में धृतराष्ट्र। क्या है? एक ही परिवार में धर्म और एक ही परिवार में अधर्म। कुंता ने पेट भर के धर्म देखा है, अपने घर में, अपनी गोद में पाला है, और अधर्म के पनारे पड़ी है। समझ गए? अधर्म के सकंजा में बेचारी फंस गई है। यह है कुंता। धृतराष्ट्र जी रोज कथा सुनते थे। राज्यसभा में बैठ के विदुर जी को प्रश्न बहुत पूछते थे, और विदुर जी कई कथाएं सुनाते थे, असर कुछ होती नहीं थी। धर्म जानते थे, आचरण नहीं करते थे, और अधर्म जानते थे, अपने को रोक नहीं सकते थे। क्या हमारी दशा ऐसी नहीं है? और ऐसे कहूं, पहले तो एक ही धृतराष्ट्र था, तो एक ही महाभारत के युद्ध हुआ। आज घर घर में एक आध धृतराष्ट्र शायद मिला हैगा। इसलिए घर घर में न रामायण है, न भागवत है, महाभारत है। धृतराष्ट्र धर्म जाने तो करे नहीं, अधर्म जाने तो अटके नहीं। क्या कहा जाए उसको? तो कुंता जी ने ये देखा है अधर्म। क्यों आया था? जन्मैश्वर्य श्रुतश्री का अभिमान दुर्योधन में नहीं देखा था? धर्म भी जानती है कुंता, और अधर्म को बहुत निकट से उसने देखा है। इसलिए बोलती है कुंता जी, आज स्वानुभव से, जन्म से जिसको अभिमान, जन्म का जिसका अभिमान हो। भीष्म को क्या था? कितने बड़े धर्मज्ञ थे, समर्थ थे, गुरु भी जिसको, परशुराम भी जीत नहीं सकते थे, ऐसे समर्थ, इच्छे तब शरीर छोड़े, ऐसे समर्थ, पिता का वरदान था, और भीष्म को कोई जीत नहीं सकता था। आजन्म ब्रह्मचर्य का कठिन व्रत उसने पालन किया था। सचमुच तो भीष्म नाम नहीं है, उपनाम है। नाम तो देवव्रत है। देव जैसा व्रत ब्रह्मचर्य का पालन किया, देवव्रत हुआ, पर तो ये ब्रह्मचर्य पालना भयंकर है, कठिन है। भीष्म, भीष्म देवताओं ने कहा था, इसलिए नाम हो गया था भीष्म। अरे ये भीष्म को पूछो, जानामि धर्मम, ये भीष्म में लगे कि नहीं लगे?
भीष्म को पूछो। द्रौपदी के प्रश्नों के उत्तर जो द्यूत सभा में द्रौपदी ने कहे थे, पूछे थे, भीष्म के पास उत्तर थे। युधिष्ठिर के उत्तर भीष्म दे सकते हैं, द्रौपदी के उत्तर नहीं दे सकते थे। माथा झुक गया था। धर्म का उत्तर देना आसान है, पर एक स्त्री के अंतःकरण की आरती, उसको उत्तर देना काफी कठिन है। सारे धर्म दब गए थे अन्न के कारण, द्रव्य के कारण। अर्थस्य पुरुषो दासः, भीष्म ने कहा था ना युद्ध में भी, द्रोण ने कहा था ना, शल्य ने कहा था ना, कृतवर्मा ने कहा था ना, 5-5 महारथियों ने युधिष्ठिर को यह कहा था, अर्थस्य पुरुषो दासो न तो अर्थ दास कस्यचित् यदि सत्यम महाराज बद्धोस्मे अर्थेन कौरवैः। दुर्योधन का अन्न खाया था, दुर्योधन का राज्य में रहते थे, दबे हुए थे। कितने भारी शूरवीर और धार्मिक थे, दबे हुए थे। किससे? सत्ता और संपत्ति से। नहीं, क्या था? मेरा पुरुकुल, उसकी गौरव की रक्षा करूं, और गौरव की रक्षा करने में दादा भीष्म की स्थिति हो गई थी। पांडव को अन्याय होता है जानते थे, कौरव अन्याय कर रहे हैं, मूल में धृतराष्ट्र है। क्या भीष्म से अनजानी थी यह बात? भीष्म रोक सकते थे? रोक सकते थे क्या नहीं रोक सकते थे? क्या असमर्थ थे? भीष्म असमर्थ थे कि समर्थ थे? समर्थ थे। धर्म जानते थे, शारीरिक बल भी था, और फिर भी अगर भीष्म ने विरोध किया होता धृतराष्ट्र का, तो क्या धृतराष्ट्र के सामने युद्ध करता? और भीष्म के सामने युद्ध करने में क्या दुर्योधन और कौरव टिक सकते, विजयी हो सकते थे? तो भीष्म ने अगर विरोध किया होता, युद्ध प्रवर्तमान कर दिया होता कि ये अन्याय के सामने मैं झगड़ूंगा, युद्ध करूंगा, एक धार्मिक पुरुष ने उद्घोष किया होता, तो क्या कौरवों का अधर्म आगे बढ़ सकता था? जिम्मेदार कौन है? नहीं बोलना चाहिए, परंतु कौन है? सर्वधर्म जानने वाले दादा भीष्म ने क्यों चलाया ये सब? युधिष्ठिर ने जितने भी धर्म पूछे, शरशैया ऊपर सोए थे, भीष्म ने सारे उत्तर दिए। अनुशासन पर्व क्या है पूरा? भीष्म ने पूछे हुए प्रश्न के उत्तर नहीं दिए। और मैं पूछता हूं, यही भीष्म सिंहासन पर बैठे थे, राज्यसभा में बैठे थे, द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर थे उसके पास में? कहां गए थे भीष्म का शौर्य और धर्म ज्ञान? क्यों उत्तर नहीं था उसके पास में? और आज सारे धर्म स्थानों में यही स्थिति हो रही है। द्रौपदी के उत्तर किसी के पास में नहीं है। युधिष्ठिर के उत्तर सबके पास में हो सकता है, हां, द्रौपदी के उत्तर किसके पास में नहीं हो सकता है। भीष्म मौन, द्रोण मौन, धृतराष्ट्र का तो कहना ही क्या होता है। ये क्या परिस्थिति पनपी थी? कौन सा ये राज्य था? और जन्म की महत्ता, जन्म का अहंकार खा गया। जन्म, कुलीनता खा जाती है। दूसरी ऐश्वर्य, सत्ता। क्या था कौरवों में? सत्ता कितनी थी? मद कितना था? सत्ता होना तो बुरा नहीं है, धन होना को कुलीनता होना बुरा नहीं है, उसका मद होना बुरा है। हा? कितना मद था सत्ता का कि कृष्ण का सांबा आया और दुर्योधन की लड़की लक्ष्मणा उसका अपहरण किया। क्षत्रियों की रीत थी। क्या किया सबने मिलके? सांबा को बांध दिया। कथा नहीं है भागवत में, आपको याद है? जरा देखना 68वें अध्याय में आसपास में मिल जाएगी। ठीक है? तो सांब को बांध दिया, हर्जा नहीं था। जब कृष्ण को पता चला, युद्ध करने को सब यादव तैयार हो गए, तब कृष्ण जैसे पांडवों का पक्षपात करते थे, ऐसी तरह से बलराम जी कौरवों का पक्षपाती थे। अद्भुत बात है ना। बलराम दाऊ जी वेद का स्वरूप है और पक्षपात किसका करे? कौरवों का। क्या अनूठी कथा है ये सब। देखो तो भगवान धर्मी स्वरूप है, वो पांडव का पक्ष करे, और बलराम जी वेद का स्वरूप है ना। बलराम जी वेद का स्वरूप है, शेष का स्वरूप है, अक्षर ब्रह्म का स्वरूप है। वो किसका पक्ष करते हैं? कौरवों का पक्ष करते हैं। वेद धर्म का पक्ष करे या
अधर्म का पक्ष करे। परंतु बलराम जी हमेशा देखना कौरव का पक्ष करते थे कि नहीं? क्यों? अरे भाई, विधि और निषेध, धर्म और अधर्म दोनों वेद की ही बातें होती है। इसलिए वेद प्रतिपाद्य भगवान पांडवों का पक्ष करे तो स्वयं वेद कभी कभी अधर्म का निरूपण तो करते हैं ना। विधि निषेध का प्रतिपादन कौन करता है? वेद ना। तो विधि धर्म होती है, निषेध अधर्म होता है, तो अधर्म भी वेद में कहे ना, तो पक्ष कर लेते हैं। और विश्व युद्ध कराना था, बाहर पृथ्वी का उतारना था, तो पांडव और कौरव के दोनों पक्ष करे तो लड़ने का सामर्थ्य मिले ना। ये लीला भी थी, समझ गए? बड़ों की तो ऐसी लीला होती है। और आप जरा सोचो ये ढंग से पृथक्करण करके सबका, तो पता चलेगा क्या अद्भुतता है। समझ गए? अच्छा, दाऊजी आए, कृष्ण उग्रसेन सब युद्ध करने को तैयार होके तो रोक दिए कि मैं जाता हूं, मैं मना करके ले आता हूं, समझाता हूं, मैं लड़के को वापस लौटाता हूं, कन्या को भी लेके आऊंगा। अरे दाऊजी आए, कौरव तो बहुत खुश हो गए कि हमारे मन माने आए। तो मन माने मेहमान आवे तो किसको पसंद नहीं हो? दाऊजी को मिलने को सब प्रेम से आए, बधाए, नमस्कार किए। दाऊजी ने भी यथोचित स्वागत किया सबका। फिर दाऊजी तो गौरव से आए थे, महाराज उग्रसेन की आज्ञा का श्रवण करो, हमारे सांब को कन्या के सहित वापस लौटा दो। तब कौरवों ने क्या कहा? अस्मद्दत्त नृपासनम, हम उपेक्षा करते हैं इसलिए तुम यादव लोग राज्यासन पर बैठे हो, राजाओं के चिन्ह को, छत्र को, चामर को धारण करते हो, और अब तो स्थिति ऐसी हो गई हमको आज्ञा करते हो। दाऊजी को कहने लग गए हमको आज्ञा करते हो। और कैसी उपमा दी पता है? जूता माथे पर बैठ जाए। देखो भागवतकार ने क्या उपमा के शब्द लिखे हैं, जूते माथे पर बैठ जाए। तो दाऊजी को आग लग गई माथे से चरणों तक, हम जूते और तू माथा। दुर्योधन, कौरव सब ऐसा कैसे सोच सकते थे दाऊजी के बारे में? क्या है, क्या अभिमान आया था? सत्ता का। गुरु को भूल गया। गदा युद्ध किससे सीखा था? दाऊजी से। और दाऊजी स्नेह रखते थे उसके ऊपर तो। और यही दाऊजी के सामने कह दिया, शिरो मुकुट सेवितम, मुकुट के सेवित शिर के ऊपर जूता बैठ सकता है क्या? अने दाऊजी ने ये अभिमान देखा, हल मुशल उठाए, सारी नगरी को खींचना शुरू कर दिया। और आज कहते अद्यापि दर्शन राम विक्रमम, आज भी हस्तिनापुर गंगा की ओर, दक्षिण किनारा की ओर लुढ़का हुआ है, डुका हुआ है, झुका हुआ है। क्यों? खींच रहे थे दाऊजी डुबाने के लिए पूरे नगर को। लो अब बताओ, तुम मुकुट सेवित शीर और हम जूते तुम्हारे, तो जूता माथे पर पड़े ने पता चलता है कि क्या होता है। और भान ठिकाने आ गया। सब हाथ जोड़ के कन्या और वर लेकर के आए, महाराज क्षमा करो, क्षमा करो। तो दाऊजी से अपराध क्यों किया दुर्योधन ने? ऐश्वर्य, सत्ता में भान भूल गया, गुरु के सामने डट के खड़ा हो गया और गुरु को भी अपमानकारक शब्द कहने लग गए। किसके कारण होता है ऐसा? सत्ता का अभिमान है, कहां भान रहता है फिर? अरे ये तो बड़ी सत्ताओं की, राज सत्ताओं की बात, घर में भी सत्ता मिलती है तो भान चला जाता है कि नहीं? एक लड़का था, एक उसकी मां थी। तब तो मां और बेटा दोनों थे, पर तो लड़का को शादीशुदा कर दिया, ब्याह। फिर कौन आई घर में? बहू आई, ठीक है। और वो क्या हो गई मां? सास। सांस लेने न दे, उसका नाम सांस, सास। बहू को चैन का सांस लेने न दे, दिवस में 10 दफा के 100 दफा उसको भूल बतावे, टोक टोक करे, रोक टोक करे, जलाती रखे। तेरे बाप ने नहीं सिखाया, तेरी माँ ने नहीं सिखाया, तेरे को आता नहीं है, तू मेरा अपमान करती है, तू ऐसा करती है, तैसा। अरे सासू उसका नाम कहा जाए यार, किसको कहा जाए? बहू को निरात का सांस लेने न दे, उसका नाम सास। समझे? मां मिट गई, सास हो गई। सबकी सास की बात है, और एक की बात सास ने की नहीं। अगर एक दिन भूल गई
कि मैं भी किसी की बहू थी। अगर सास इतना ही सोचे कि मैं किसी की बहू थी तो सास सुधर जाए कि नहीं। पर तो सास होने के बाद सांस ऐसे भर जाते हैं ऐश्वर्य सत्ता। क्यों? मेरा कहा ही बहू को करना होगा। एक गावड़ा था, घटी हुई घटना कहता हूं, एक गावड़ा था, इसमें एक सास और बहू रहते थे घर में। हाँ, नहीं समझे आप? समझ में आती है बात? तो आप ऐसी सास मत बनना, सब देखना। बहू थे ऐसा याद करना और अपनी सास को। तो एक छोटा सा घर था, सास बहू रहते थे, और गांव में तो भिक्षुक लोग आते हैं ना। एक भिक्षुक आया साधु मांगने के लिए। सास जी बाहर गए थे, बहू घर में थी, और बहू ने सासू की गैर हाजिरी में कुछ देना तो हिम्मत नहीं थी, दिया नहीं जाए, बहू को सासू की आज्ञा लेनी पड़े, नहीं तो सांस लेना भी कठिन कर दे। इसलिए बहू ने कहा महाराज सास घर में नहीं है, मैं नहीं दे सकती, आप जाइए। सासू जी आइए तब आवे तब आना, जरूर देंगे, मैं नहीं दे सकती हूं। बेचारी ने जो परिस्थिति थी कह दिया। और जैसे साधु वहां से चला भिक्षुक, सामने ही सासू मिली। महाराज कहां से आते हो? वो सामने वाले घर से। ये तो मेरा घर है। क्या हुआ? मैं गया था, बहू ने ना कही, अनाज नहीं मिलेगा। अच्छा, बहू ने ना कही, ठीक है चलो मेरे साथ। वो तो ले आई साधु को। साधु बेचारा मन में खुश हो गया, बहू ने ना की तब सासू तो जरूर अनाज देगी। और घर में बाहर साधु खड़ा, माँ तो घर के दरवाजे पर खड़ी रह गई और कहा महाराज जाइए, कुछ नहीं मिलेगा। साधु ने कहा क्यों बुलाया था? मैं सास हूं, ना कहने का अधिकार बहू को नहीं है, मेरे को है। ये सास वो क्या ना कहती, मैं जिंदी हूं अभी ना कहने के लिए, इसलिए आपको ले आई। अब मैं ना कहती हूं, अब जाइए। बहू के ना कहने से नहीं जाने का, किसके ना कहने से जाने का? ये सच कहना, सासू पद आया, अभिमान नहीं है, फिर माला कितने भी फिरावे क्या फल होता है। बड़े बड़े अर्थों में ही नहीं है, छोटे छोटे अर्थों में भी ये श्लोक लगता है। जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्री, ये ऐश्वर्य नहीं है? वर की माँ है तो ऐश्वर्य नहीं है? तो सास बन के बैठ की सत्ता नहीं है? और सत्ता का कैसा किया? दुरुपयोग किया। तो बहू को डांटती रहे और माला फिराती रहे, इस सासू को क्या मिले? भगवान को नाम देने का अधिकार नहीं है। मणि जी अर्थ ऐसा हो क्या? नहीं, ये साक्षी है तो उसको पूछता हूं, आप जानते हैं कथा को। अच्छा हुआ आप आ गए आज समय पे। ऐसे विद्वान हो तो साक्षी पूरे हमारी यार। आप बता कहोगे तो कपे मार के अर्थ कर दिया, ऐसा नहीं है। जन्म ऐश्वर्य, समझ गए ऐश्वर्य क्या? श्रुता विद्या, सुन सुन के विद्या आती है। गुरु मुख से सुनते हैं न, तब गुरु से न पढ़े तब तक सच्चे अर्थ में विद्या आती नहीं है। गुरु से पढ़ना चाहिए। अपने आपने आजकल क्या है, पुस्तक पढ़ लिया और आ गया। मैं तो कहूं जिसके पुस्तक को पढ़ते उसको भी हम विद्यार्थी हैं, वो गुरु है। परोक्ष में सिखाता है। प्रत्यक्ष में सिखाने वाले गुरु भी होते हैं और परोक्ष में जिसके वचनों से, फिर वो पुस्तक में हो, कैसेट में हो, कोई भी प्रकार से जिसके वचनों से हमको सच्ची राह मिले, सच्चा ज्ञान मिले, अज्ञान जाए, क्या मानना चाहिए उसको? गुरु। समझ गए? गुरु होते हैं और गुरु बिना ज्ञान नहीं हो सच्चे अर्थ में। तो श्रुत, इसलिए श्रुत शब्द का प्रयोग किया, विद्या नहीं कही, ज्ञान नहीं कहा। श्रुत, श्रुत क्या है? सुना हुआ। किससे सुना? घर में एक दूसरों की बातों सुनने से विद्वान नहीं होते हैं। गुरु की बात सुनो, पंडितों की बात सुनो, महापुरुषों की बात सुनो, भक्तों की बात सुनो। ऐसी सुनी हुई जिसने है, श्रोता। भाई कथा में आना है, बहुत सुना है, 1000 कथा सुन ली, अब क्या सुनना है बार बार? श्रोता हो गया मद, हो गया अभिमान, बहुत सुना है। एक सचमुच दक्षिण में हुआ था मेरे को। एक रामानुज पंडित कथा में आता था। मैं जो जो बात कहूं ने वल्लभ मत की, ओके ये तो हमारे वहां है, ये तो मैंने सुना है, ये तो मैंने सुना है। सब में मेरे को सुनाता रहता था, मैंने सुना है, मैंने सुना है। सच में तो था भी पंडित।
वो बेचारा सच्चे अर्थ में कहता था मैंने सुना है, मैंने सुना है, मैंने सुना। अब उसको क्या सुनाया जाए? जिसने सब कुछ सुना हो उसको सुनाया क्या जाए? तो सुनने में दोष नहीं है, मैंने सुना है ये अभिमान में दोष है। श्रुत मद है, हा? सुने हुए पढ़े हुए विद्याओं का मद है, और ऐसे मद वालों को भी भगवान नाम देने का अधिकार नहीं है। फिर तो मेरे को डांटने लग गया, क्या नया कहा आपने? मैंने कहा अच्छा तेरे को नया ही सुनना है तो एक बात कह दूं, जगत में कोई नया कह ही नहीं सकता है, और कहे तो गप्पा है, गप्पे मारता है। नया कोई नहीं कह सकता है। सब अगर कहना है, यथार्थ कहना है तो मौलिक कह सकते हैं, मूल कुछ होना चाहिए। नया का अर्थ गप्पा होता है, ब्लफिंग एंड बोस्टिंग, कुछ नहीं है, गप्पे और बड़ाइया। कहां नया है? व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। व्यास कहते हैं मेरी जूठन ही सब व्यास बोलते हैं। गुरुओं के गुरु, आचार्यों के आचार्य तो व्यास है। क्या नया कहते हैं सब? जो है वो कहो, प्रमाण सिद्ध कहो, ये मौलिक होता है। नया तो काल्पनिक होता है, और काल्पनिक ही क्लेश कराता है, कष्ट कराता है, कल्याण नहीं करता है। काल्पनिकता से कल्याण नहीं होता है, मौलिकता से मंगल होता है, कल्याण होता है। फिर मैंने उसको कहा अच्छा सब सुना है, सब तेरे वहां है, एक बात कहना, यत किंचित दूषणम दुष्यम तच्चापि हरि स्वयं। ये जो दूषण है और दुष्य सब भगवान है तेरे वहां? ये तो नहीं है, बस मेरे को अब अशांत हो जा। यत किंचित दूषणम दुष्यम तच्चापि हरि स्वयं, वल्लभाचार्य चरण कह रहे हैं, उसका नाम है ब्रह्मवाद, शुद्धाद्वैत। यत किंचित दूषणम दुष्यम, अगर दूष्य और दूषण भी है तो सर्वं खल इदम ब्रह्म में कौन है ये सब? और ये कहने का साहस कौन जुटा पाता है? श्री वल्लभाचार्य चरण। परंतु क्या करे, आज गए न मद। श्रोता और श्री लक्ष्मी का मत तो सब जानते हैं ना। पैसा ऐसी चीज है ना, गर्मी आती है मन आदमी ने, नहीं गर्मी पैरों में नहीं आती है, क्या हाथों में आती है? पैसे आने के बाद भी गर्मी कहां आती है? गर्मी नहीं आती है। पैसा नहीं तब आदमी ठंडा बैठ रहता है क्यों? पैसा नहीं तो बेचारा ठंडा होकर बैठ रहता है, और पैसा आने के बाद थोड़ी थोड़ी गर्मी आती है। पैरों में भी गर्मी आएगी, हाथों में भी गर्मी आएगी, कानों में भी गर्मी, आंखों में भी गर्मी, और मगज में तो ज्वालामुखी रहेगा, गर्मी आ जाएगी। तो सचमुच ये पैसा गर्मी देता है, कैसे हुए तो मेरे को पता नहीं, आपको अनुभव होगा। गर्मी आवे कि नहीं पैसा आने से? जा छोड़ो ना, अपने पास तो है, क्या है वो अपना, क्या जरूर है उसकी? तुच्छता दूसरों की लगेगी, हमारी महत्ता लगेगी, क्या हो गया? पैसा का अभिमान। अगर ये अभिमान है, आपको भगवान नाम देने का अधिकार नहीं है। अगर देंगे ना, फलित कुछ नहीं होगा। ये जन्म श्रुत श्री ऐश्वर्य सब है तो उत्तम, पर अभिमान करावे ने तो हो जाते निकम्मे। जैसे चावल पकाओ दूध में, यज्ञ में होम होता है, इसका तो होता है ना। ओ उसको क्या बोले, पायस। तो पायस का होम किया जाता है ना, तो दूध में पकाए हुए चावल ही होता है ना। क्या होता है पायस में? तो अगर पायस बनाया जाए, पायस का अर्थ क्या है? वो तुम्हारा इंग्लिश में कुछ पायस है ना, बस पायस पायस रहे तो पायस है, नहीं तो वायस हो जाए वायस कौआ। और पायस तुम्हारा पवित्र है ना। क्या स्पेलिंग होता है, हमको तो आता नहीं है इंग्लिश कुछ। तो ये पायस दूध में पके हुए चोखे देवता के उपयोग में आवे चावल, तो ये पवित्र है, देवताओं को संतोष कराता है, मानवी का कल्याण कर देता है। परंतु यही चावल को रख लो, पानी में भिजो रखो, फूग फर्मेंटेशन कर दो, तो क्या बनता है उसमें से? अल्कोहल बनता है चावल में से, ऐसा फर्मेंटेशन करके। तो ये कर ले कि पान, फिर उसको वेद के मंत्र बोले तो भी चले,
कोई अधिकार नहीं है, बोले तो कोई फल नहीं है। ऐसी तरह से जैसे चावल सदुपयोग करो तो देवताओं को और व्यक्ति को संतोष देते हैं, दुरुपयोग करो तो फर्मेंटेशन करो तो मद करा देते हैं। तो मद करने से कहीं अधिकार नहीं है शास्त्रों में। ऐसी तरह से श्री पैसा अगर है, पचे तो मानव अभिमान में से बचे, परंतु पैसे पचे नहीं तो गर्मी लावे, अहंकार करे, मद करें, दूसरों को गिने भी नहीं। हाँ, तुचकार से बरते दूसरों के साथ, मैं ही सच्चा और मैं ही अच्छा है ना। सुभाषित संस्कृत में सर्वे गुणा कांचनमाशयन्ते, सोना में सारे गुणों आ गए। संपत्ति जिसकी है वो सद्गुणी है। आज का जमाना ऐसा है ना, संपत्ति है तो सद्गुणी है। गुणों को कौन पहचानता है, कौन देखता है? संपत्ति है, सारे गुण हैं। आज पंडितों की परिषद हो ना, प्रमुख किसको बनाएंगे? पैसा वाला को। क्यों? सब सद्गुण है। वो पैसा कहां से लाए पूछने का नहीं, कैसे है पूछने का नहीं, आने दो। क्यों? पैसा वाला है, मान मिलेगा ना, स्थान मिलेगा ना। और सभा में प्रमुख बनाते हैं। मैं तो कहूं प्रमुख नहीं, प्रमूर्ख। क्यों? मेरे ही पास में मणि जी आए थे भैया, मणि प्रभु। हाँ, प्रमुख प्रमूर्ख, समझ गए? मेरे पास में ही आए थे लोग, मेरी ज्ञाति वाले। आप समारंभ में प्रमुख के रूप में आना। मैंने कहा आप आए हो तो मैं समझ गया, मेरे को क्या करना है? प्रमुख के रूप में आकर के वहां भाषण करना है, कुछ उपदेश देना है, तो मेरा काम है। उससे कहा नहीं नहीं, ये तो चलेगा, प्रमुख के रूप में आकर आना है तो पैसा देना पड़ेगा आपको। मैंने कहा पैसा देकर प्रमुख होना मेरे स्वभाव में नहीं है। पैसा यहां से दे देता हूं, ज्ञाति वाले हो, हमारे घर के हो, मैं यहां से दे देता हूं, मैं नहीं आऊंगा आपके वहां। क्यों? पैसा देकर प्रमुख नहीं होते हैं, प्रमूर्ख होते हैं। समझ गए? बे दाना होय ने बे पैसा आवे એટલે प्रमुख થઈ શકાય। गुजराती में ऐसा के बे दाना, समझ गए ना? ठिकाना कुछ नहीं है। आवड़त में अंगूठा, समझ गए ना? अंगूठा आवड़त में अंगूठा। और प्रमुख कहाँ है? पंडित सभा के। क्योंकि पैसा देता है बेचारा तो कुर्सी तो मांगता है, स्थान मिलते हैं। हमारी गांव की कॉलेज में मणि प्रभु जी ऐसा हुआ था भैया। साइंस कॉलेज चलती थी, एमएससी तक के क्लासेस थे। एक विद्यार्थी बीएससी में फर्स्ट क्लास में आया, एडमिशन एमएससी में लेने को आए। तो वो इंटरव्यू लेते हैं ना, आउटर व्यू तो कोई देखता ही नहीं, सब इंटरव्यू ही करते हैं। कन्या और वर भी इंटरव्यू करे और परीक्षा वाले, नौकरी वाले भी इंटरव्यू करे। आज इंटरव्यू बहुत बढ़ गए हैं। इंटरव्यू है कि नहीं पता नहीं, आउटर व्यू है कि इंटरव्यू है, जो हो ठीक है। व्यू तो है कुछ, और अपने अपने व्यू सबके अलग होते हैं, इंटर हो या आउटर हो, ठीक है। तो प्रिंसिपल साहब बैठे थे इंटरव्यू में, और कॉलेज में डोनेशन जिसने बड़े बड़े दिए, ट्रस्टी लोग बैठे थे। अंगूठा छाप, अंगूठा छाप समझ गए ना? अंगूठा ही मानना पड़े, सही करने को भी नहीं आवे, अपनी सिग्नेचर करने को, अंगूठा छाप। सरकार ने अच्छा रखा, अंगूठा मारो। प्रमुख हो सकते हो। तो अंगूठा छाप बैठा था। प्रिंसिपल उसको प्रश्न पूछते थे, जो कैंडिडेट था, आने वाला, प्रवेश चाहता था, उसको प्रश्न पूछता था। मेरिट, उसका मार्कशीट देखा, सर्टिफिकेट देखे, कुछ एक दो प्रश्न पूछे। तो ट्रस्टी जी को लगा प्रमुख था, ये पूछता है तो मैं क्यों नहीं पूछूं। उसने कहा, ए भाई तू बीएससी होकर आया, पर तू इंटर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? विद्यार्थी बहुत तेजस्वी था, उसे कहा मेरे को एडमिशन ही नहीं चाहिए यहां। श्री मैं पैसा वाला हूं तो विद्या स्थान में भी, धर्म स्थान में और विद्या स्थान में भी ट्रस्टी कौन होते देखना, पैसा वाला कि विद्वत्ता वाला। धर्म स्थानों में और विद्या स्थानों में प्रायः करके देखना, मुख्य संचालक कौन होते हैं?
धर्म जानने वाले विद्वान लोग अपवाद रूप होंगे, बाकी तो कौन आएंगे? सेठ और साहेब। क्यों? आने दो। सर्वे गुणा कांचन भाषयन्ते। पैसा है ना, आप सब कुछ हो, शयाने हो, विद्वान हो, गुड़ियल हो, फिर आपको क्या और नहीं हो? छोड़ो। श्री उसका मद हो ना, श्री तो अच्छी बात है, भगवत कार्य में विनियोग करा दो, दुखियों को दे दो, जो आपका अनुकूल हो ऐसा सत्कार्य में जोड़ दो तो उत्तम प्रकार है। श्री भी काम कर सकती है, उत्तम कर सकती है, परंतु अपने पास में रहकर श्री ऐसी बढ़ गई कि हम श्रीमान हो गए। इस श्रीमान क्या है पता है? जगत में श्रीमान एक ही है, बाकी सबको जन्माक्षर के ऊपर लोग लिख के देते श्रीमान। हर सचमुच श्रीमान है जगत में, लोग सब श्रीमान है। श्रिया मानो ये शांते श्रीमंतः यस्येति श्रीमान। लक्ष्मी से जिसका मान है, नाना वगरनो नाथियों ने नाणे नाथा लाल, समझ गए? लक्ष्मी से जिसका मान है वो श्रीमान। सच्चे अर्थ में श्रीमान तो एक ही है। श्रेय मानो ये न सह। लक्ष्मी को जिसके कारण मान मिलता है उसका नाम श्रीमान। वक्षस्थल में बसाई जिसने उसका नाम श्रीमान। चरण सेवा जिसकी लक्ष्मी करती है उसका नाम श्रीमान। श्री का मान क्यों बढ़ा? चंचल होते हुए भी, स्त्री होते हुए भी जगत सारा अपेक्षा करता है, वंदन करता है लक्ष्मी जी को। क्यों? भगवान की लक्ष्मी है, भगवान की पत्नी है, भगवान की अर्धांगना है, भगवान के चरणों की सेवा कर रही है, भगवान के वक्षस्थल में विराजमान है, इसलिए लक्ष्मी का महिमा है ना, मान है ना। नहीं तो एक स्त्री है, कौन सा अधिकार है शास्त्रों में स्त्रियों का? माफ करना, हाँ, भक्ति शास्त्र को छोड़ दो, बाकी का अधिकार है? मोक्ष में, वेदों में कुछ नहीं है। हाँ, अच्छा, फिर इसमें भी चंचल, कहां स्थिर रहे? नहीं, कहां मान होता है चंचलों का? तो लक्ष्मी का मान कहां था? किसके लिए मान मिलता है लक्ष्मी देवी को? भगवान ने वक्षस्थल में विराजमान कर दिया है, इसलिए लक्ष्मी को प्रणाम करते हैं। ब्रह्मादि देव भी चाहते हैं लक्ष्मी एक हमारी सामने कृपा कटाक्ष तो करे। क्यों चाहते अभी नहीं बताता हूं, अपना समय नहीं तो कुंता जी के बाद में लक्ष्मी जी के पास चला जाएगा। कभी लक्ष्मी जी के बारे में सोचेंगे तब देखेंगे ये सब कि लक्ष्मी जी क्या स्वरूप है, क्या करती है, और क्यों लोग उसके कृपा कटाक्ष को चाहते हैं। सामान्य नहीं, ब्रह्मा और शंकर भी चाहते हैं। ब्रह्मादयो बहुत इथम यदपांग मोक्ष कामा तप समचरन भगवत प्रपन्ना साश्री सवास अरविंद वनम विहाय भजते अनुरक्ता। भगवान लक्ष्मी में अनुरक्त नहीं है, लक्ष्मी देवी भगवान में अनुराग वाली है। भगवान लक्ष्मी को नहीं भजते हैं, लक्ष्मी देवी भगवान को भज रही है। ब्रह्मा शंकर आदि जिसके कृपा कटाक्ष की कामना करते हैं, ऐसी भगवती लक्ष्मी है। लक्ष्मी आप मानते हो ऐसी चंचल निंदा पात्र नहीं है, भगवती या लक्ष्मी तो है, परम भगवती है। और इसलिए शंकर चाहते हैं एक कृपा का कटाक्ष मुझे भी मिले। ब्रह्मा चाहते हैं कृपा कटाक्ष मेरे को मिले, इंद्र चाहता है मुझे मिले। कौन नहीं चाहता है लक्ष्मी के कृपा कटाक्ष को? मिलता है किसको? लक्ष्मी मिलती होगी, कृपा कटाक्ष नहीं मिलते हैं लक्ष्मी के। हम इसके कृपा कटाक्ष में तो कुछ और पदार्थ हैं, देखेंगे कभी अपन। कह दूं अभी 5 पदार्थ है लक्ष्मी के कटाक्षों में। भगवान है, भगवान का प्रेम है, भगवान के प्रति काम है, सृष्टि है और स्वयं लक्ष्मी है। इन 5 पदार्थ लक्ष्मी के कृपा कटाक्ष में है। एक कृपा कटाक्ष अगर हो जाए तो कुछ मिल जाए ना। ऐसी लक्ष्मी का मान किसने किया? हाँ, भगवान ने किया है ना, अपनी बनाई ना, स्वीकार कर लिया ना। इसलिए श्रेय मानो ये न सह। लक्ष्मी का मान जिससे है उसका नाम श्रीमान, ये होता है भगवान। और सब मान बैठे हम श्रीमान है। वो कंकोत्री छापे तो भी श्रीमान, फलाना फलाना, ढिकना ढिकना, क्या श्रीमान? सब श्रीमान, अच्छी बात है, श्रीमान ही है। श्री से ही मान है। पैसा है तो भाव कोई पूछता है, पैसा नहीं तो कोई भाव पूछता नहीं है।
क्यों, ऐसा है ना। परंतु ये मान जब मिलने लगे, अभिमान आवे, तो भगवान नाम स्मरण का भी अधिकार नहीं है। कुंता जी ने सब देखा है दुर्योधन में, धृतराष्ट्र में, इसलिए कहा होगा अनुभव से, जन्म ईश्वरी श्रुत श्री भी एदमान मदः पुमान नैवाहर्त विधातुम वै त्वाम अकिंचन गोचरम। क्या धृतराष्ट्र ने कृष्ण को नहीं सुने थे, देखे नहीं थे, आंख नहीं थी, हाँ, परंतु कृष्ण उसकी सभा में बोलते थे, क्या नहीं सुना था उसने? संधि विग्राहक के रूप में कृष्ण आए, युधिष्ठिर की ओर से प्रस्ताव किया था संधि का, क्या धृतराष्ट्र नहीं सुनता था? अमृतायनानी, तृतीय स्कंद में उद्धव ने कहा अमृत जैसी है तो बात कही थी कृष्ण ने, पण राजो रुमेने क्षतपुण्य लेश, उत्तम बात भी पुण्य नष्ट हो गए हो ना, गले में नहीं उतरती है। अपनी बात को मानव पकड़ रखता है, सत्पुरुषों की बात में विश्वास नहीं होता है, इसलिए बेचारे क्षतपुण्य लेश, पुण्य का लेश भी नष्ट हो गए, ऐसे हो गए थे। कुंता ने देखा था स्वानुभव से, इसलिए कहा महाराज अकिंचन गोचर तो आपके नाम है ना। ये लोग अभिमान वाले अगर नाम दे भी फल क्या मिले, इसलिए नम्रता से सुने, नम्रता से पहुंचे। तो सताम प्रसंगात, कथा तो ये चलती थी ना अपनी, सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवन्तिरोत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादाश्वपवर्ग वर्त्मनि, अपवर्ग वर्त्म, समझ गए ना, ये मोक्ष का मार्ग, उसमें ये भारे वाहनों की मनाही है ना चलने की, समझ के, ट्रक वालों की मनाही है ना, ओवरलोडेड, सत्ता, कुल, ऐश्वर्य और लक्ष्मी से जिसका अभिमान बढ़ गया हो, ओवरलोडेड हो गए, ऐसे वाहनों को वहां पसार होने की मनाही है। आइए, कौन जा सकता है? विनम्र हो, उत्कंठा वाला हो, शिष्यत्व वाला हो, भगवत अपेक्षा वाला हो, ये लोग पसार हो सकते हैं। अपवर्ग वर्त्म, समझ गए ना, मोक्ष मार्ग पर चलने का अधिकार किन लोगों का? अरे ज्ञान मार्ग हो या भक्ति मार्ग हो, गुरु के शिष्य होना पड़ता है, और गुरु के जो शिष्य होते हैं उसमें अभिमान बचता है कोई? नम्र हो जाता है ना, सरल हो जाता है ना, इन लोगों का अधिकार है। श्रद्धा, ये सत्पुरुष भक्त ही सच्चे अर्थ में मुक्ति के खुले हुए दरवाजे हैं, ये मोक्ष के मार्ग हैं। पर तो भक्तों को भी अभिमान पूर्वक मिलो, क्या पाओगे? कुछ घुमाएंगे, पाएंगे क्या, प्राप्त क्या होगा? इसलिए अब जो भक्तों का संग किया है, भक्तों का प्रसंग किया है, तो क्या मिलेगा? श्रद्धा और कथा सुनी है, भगवान का महिमा, भगवान की सामर्थ्य की बातें सुनी है, तो क्या मिलेगा? बिना विलंब ही श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति, श्रद्धा पहले होगी, समझ गए? इससे मैंने कहा था श्रद्धा भी नहीं होती है। श्रद्धा कथा न सुने तब तक श्रद्धा न आती हो, रति नहीं होती है, और भक्ति तो मिलती नहीं है। सबसे पहली श्रद्धा आएगी और बाद में रति आएगी और बाद में भक्ति आएगी, ये क्रमशः मिलने की बात है। कुंता जी स्वयं मर्यादा भक्ति रूपा, उसके बचपना की बात तो सुनी थी, उसके जीवन की बात सुने। अभी कौन सा अनर्थ कुंता जी ने नहीं देखा और नहीं सहन किया है? अनर्थ स्वयं कोई किया नहीं, धर्म के राह पर चलने का सतत प्रयत्न किया है, अपनी देश काल उचित जो मर्यादा होती है कुल की, शास्त्रों की, तद अनुरूप जीने का प्रयत्न कुंता जी ने किया है, और ऐसे जीते जीते कौन सी आपत्तियां उसको सहन नहीं करनी पड़ी? कौन सा अन्याय कुंता जी को नहीं हुआ? राज्य तो पांडु का था, किसने छीन लिया, दबा लिया, युक्ति पूर्वक ले लिया? धृतराष्ट्र ने, उसके बेटों ने, और वापस लौटाने की तैयारी थी। तो एक स्त्री जो जिसका स्वतंत्र राज्य हो और कोई छीन ले, उसकी स्थिति कैसी होगी? अन्याय से छीन ले।
और छीनने वाले दुश्मन नहीं, घर के ही हो। देखो ये क्या परिस्थिति है, ठीक है ना। दुश्मन है तो समझा जाए कि भाई ये तो दुश्मन है, और ये तो घर के ही है ना। कौन है? देवर है, और वो छीन रहा है। क्यों? समाज में होता कि नहीं? भाई भाई की संपत्ति छीन लेता है कि नहीं? कोर्ट में मणिप्रभु का केस देखें, कोर्ट में जो केस चलते होंगे, इसमें से प्रायः करके मिलकत के केस कितने होंगे? ज्यादातर ना। और उसमें भी किन लोगों के बीच में? दुश्मनों के बीच में, भाई भाई के बीच में, माँ बाप और लड़का के बीच में, पति पत्नी के बीच में, निकट के संबंध वालों के बीच में ये झगड़ा होता है। और निकट के संबंध वाला संपत्ति का संघर्ष छोड़ दें तो कितनी शांति हो जाए, कोर्ट में भी काम कम हो जाए और घर में भी क्लेश बंद हो जाए। तो संघर्ष कितना व्यापक हो जाता है। ये कुंता की स्थिति को आप सोचो कि एक स्त्री जिसका पति पहुंच गया हो, कि कैसा पति हो, तो मैंने कल बताया था ना, पांडुर्वई सत्यविक्रमः, सच्चे पराक्रम वाला एक आदर्श पति है, एक अनूठा पति है जो गिरे हुए को भी ऊंचे उठा सकता है। समाज में जो आदर्शों का संस्थापन कर सकता है, ऐसा पति सती ने गंवाया। और कैसे जीती रही? देखो, पत्नी तो दो थी पांडु की। कौन सी? कुंती और माद्री। तो कुंती के 3 बेटे देवताओं ने दिए हुए, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। ये 3 किसके थे? कुंती जी के बेटे थे, देवताओं ने दिए हुए थे। ओ विद्या भी ली थी ना दुर्वासा जी से, तो सबसे पहले सूर्य को बुलाए थे, तो कर्ण हो गया, छुपकी से छिपा दिया, और फिर प्रसिद्ध रूप से पांडु की अनुमति से धर्मराजा को बुलाए। कौन मिला? युधिष्ठिर महाराज। फिर किसको बुलाए? वायु देवता को बुलाए। कौन मिले? भीमसेन जी। और तीसरे इंद्र को बुलाए। कौन मिला? अर्जुन जी मिल गए। और यही विद्या उसने माद्री को दी। कितनी? एक सपत्नी को भी, सपत्नी को क्या कहते हैं? सौतन। सौतन क्या है ना, सौतन को भी स्नेह से उसका सुख और कल्याण हो चाहने वाली कुंती है। नहीं तो माद्री कहां से लाई अश्विनी कुमार को? कहां से बुलाए? कुंता ने मंत्र दिया, कुंता के पास में मंत्र था। तो एक सौतन का भी स्नेह से सुख सोच सके, उसको भी उन्नति दे सके, लड़का उसको भी हो और उसका भी शांति हो, यह चाहने वाली कुंता है। उसका नाम भक्ति है। भक्त के बिना इतनी हृदय की उदारता किसमें होती है? माद्री के पास में मंत्र नहीं थे, किसके पास में थे? कुंती जी के पास में। किसको दिए? माद्री को। नहीं तो सौतेलापना होता तो क्या करती? मेरे बेटे है, तू देखती रहे, जलती रहे। क्या करेगी सौत? जलाएगी। आज देवरानी जेठानी और सासू बहू भी ऐसा धंधा करती हो तो सौतन के बीच में क्या नहीं हो सकता है? और यहां सौतन का संबंध होते हुए भी उसको भी सुख हो, उसको भी शांति हो, उसको भी जीवन में आनंद मिले, उसको जीवन की मातृत्व की सफलता मिले। इसलिए कुंती ने मंत्र दिए माद्री को और बुलाए अश्विनी कुमार को। 2 बेटे हो गए। कौन? नकुल और सहदेव। हो गए ना 5। अब पति की इच्छा से ये पुत्र तो हो गए, परंतु पांडु राजा दिवंगत हो गए, शरीर छूट गया मुर्गिया करते हुए उसका। अब वैधव्य आया। ये जमाना था सती होना पति के साथ। बलजबरी सती बनाई नहीं जाती है, सती बन जाती है। सचमुच सती किसे कही जाए? भगवान ने देवकी जी को सती कही है, पता है? नहीं है? भागवत में लिखा है, त्वमेव पूर्व सर्गे पुरुषने स्वायंभुवे सती। दशम स्कंद 3 अध्याय में देखो, वहां भगवान ने मां को सती कही। क्या करें, कल सोचेंगे सती की बात, क्या सोचें? 9:15 हो गए आपके। अच्छा, तो सती क्यों कही है देव?